नमस्कार बच्चों, कैसे आप सब। बेटा आज हम बात करेंगे आपके एक्सरसाइज 6.4 के लिए और ये एक्सरसाइज एरिया रिलेटेड टू सिमिलर ट्रायंगल के बारे में है कि जब दो ट्रायंगल सिमिलर होता है तो उनके एरिया का रिलेशन क्या होता है। इसके लिए आपके बुक में पर्टिकुलर एक थ्योरम दिया हुआ है। तो थ्योरम की आपको पता है कि हम वीडियो अलग बनाते हैं जिसमें हम थ्योरम को प्रूफ करते हैं, बट यहां पर हम बात करेंगे केवल एक्सरसाइज के लिए। तो अगर आपको थ्योरम का वीडियो अगर थ्योरम प्रूफ करना है तो आप उसके लिए वीडियो अलग देखना जिसमें हम थ्योरम को प्रूफ करके दिखाएंगे आपको। बट आज के लेक्चर में हम बात करेंगे एरिया रिलेटेड टू सिमिलर ट्रायंगल की। उस थ्योरम को हम नहीं प्रूफ करेंगे बेटा, यहाँ पर हम उस थ्योरम का एप्लीकेशन देखेंगे कि किस प्रकार उस थ्योरम का इस्तेमाल करके हम ये पूरा एक्सरसाइज कर सकते हैं। तो इसके लिए मैंने केवल आपका एनसीईआरटी बुक नहीं लिया, प्रीवियस 10 ईयर के जो क्वेश्चन पेपर आए हुए हैं उनको भी रिसर्च करा। तो मैंने पाया कि अगर बच्चों को एक रूल जो थ्योरम है आपका एरिया रिलेटेड टू सिमिलर ट्रायंगल अगर बहुत अच्छे से समझा दिया जाए तो वो ना केवल एनसीईआरटी को कवर कर लेंगे बल्कि जो प्रीवियस 10 ईयर के क्वेश्चन आए हुए हैं एरिया रिलेटेड टू सिमिलर ट्रायंगल पे वो भी आप इजीली कवर कर सकते हो। तो चलिए बेटा आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं। पहले मैं आपको कॉन्सेप्ट समझाऊंगा, वो जो थ्योरम है उसका एक बेसिक समझाऊंगा रूल की तरह, जैसे मैं हर एक्सरसाइज में आपको सिखाता हूं। तो पहले मैं आपको रूल समझाऊंगा, अगर वो रूल समझ में आ गया तो आप इजीली इस एक्सरसाइज को पूरा कर सकते हैं। तो चलिए आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं बेटा। आज का लेक्चर होगा हमारा एक्सरसाइज 6.4 के साथ। तो चलिए बच्चों यहां से अपना लेक्चर स्टार्ट करते हैं बेटा एक्सरसाइज 6.4 के लिए। और 6.4 और उससे रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन हैं उसको करने के लिए आपको बुक में एक थ्योरम है, थ्योरम 6.6। तो जैसे मैंने आपसे कहा था कि ये वीडियो थ्योरम के बारे में नहीं है, बट थ्योरम जो है एक रूल की तरह काम करता है। तो अगर आप रूल समझ लोगे तो आप इजिली एनसीईआरटी के क्वेश्चन तो कवर हो ही जाएंगे, साथ में प्रीवियस 10 ईयर के जो क्वेश्चन आए हुए हैं वो भी आप इजीली समझ सकते हो। तो चलिए पहले स्टार्ट करते हैं रूल से। एक ही रूल है पूरे एक्सरसाइज को करने के लिए। जी हाँ, आपने सही सुना, केवल एक रूल है। एक रूल समझ लो, पूरा एक्सरसाइज आप कंप्लीट कर सकते हो। तो रूल क्या है बेटा समझिए। रूल ये कहता है, एक ही रूल है तो 1 2 लिखने का वो फायदा नहीं, एक ही रूल है हमारे पास। रूल ये कहता है कि मान लीजिए आपके पास दो ट्रायंगल है। टेक एग्जांपल कि आपके पास दो ट्रायंगल है, एक का नाम है बेटा ए बी सी और दूसरा ट्रायंगल है आपके पास पी क्यू आर। बच्चों अगर ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर है, देखिए कंडीशन ध्यान से सुनना, अगर ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर है, पहली चीज सिमिलर होना चाहिए, अगर सिमिलर नहीं है तो आपको सिमिलर प्रूफ करना पड़ेगा। अगर ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर है, अगर हमें पास गिवन है कि ए बी सी जो है वो सिमिलर है पी क्यू आर के, ये चीज गिवन है कि दोनों ट्रायंगल एक दूसरे के सिमिलर है, समरूप है, ये दिया हुआ है। अच्छा अगर सिमिलर नहीं दिया हुआ तो पहले आपको सिमिलर प्रूफ करना पड़ेगा, जैसे आपने एक्सरसाइज 6.3 में किया था। अगर सिमिलर नहीं है तो देन आपको प्रूफ करना पड़ेगा कि सिमिलर है। तो पहले सिमिलर प्रूव होगा तभी रूल लगेगा। रूल क्या कहता है कि अगर ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर है ना, तो जो पहले का एरिया है ए बी सी का एरिया अपॉन में पी क्यू आर का एरिया इक्वल टू इनके साइड के स्क्वायर के प्रोपोर्शनल होगा। इनके साइड्स के स्क्वायर के प्रोपोर्शनल होगा। कहने का मतलब अगर आप लिखते हो ए बी का स्क्वायर तो अपॉन में आ जाएगा बेटा पी क्यू का स्क्वायर। ऐसे ही आप लिख सकते हो बी सी का स्क्वायर अपॉन में आप लिख सकते हो बेटा क्यू आर का स्क्वायर। और आप तीसरा क्या लिख सकते हो, आप लिख सकते हो बेटा AC का स्क्वायर, तो अपॉन में आप लिख सकते हो बेटा PR का स्क्वायर। ये दो रूल, दो बातें, केवल ये दो चीज आपको पूरा एक्सरसाइज सॉल्व करवा सकती है प्रीवियस 10 ईयर के क्वेश्चन के साथ। जी हां, केवल एक ही बात है, एक ही रूल है, एक ही नियम है। नियम क्या है कि अगर ये दो ट्रायंगल सिमिलर है, कंडीशन ध्यान से समझना बेटा, अगर दोनों ट्रायंगल सिमिलर है तभी ये रूल लगेगा, वरना सिमिलर अगर नहीं है तो ये रूल नहीं लग सकता। अगर एक ट्रायंगल दूसरे ट्रायंगल के सिमिलर है, अगर सिमिलर दिया हुआ है तो आप डायरेक्ट रूल लगा दोगे, सिमिलर नहीं दिया हुआ है तो पहले आपको सिमिलर प्रूफ करना पड़ेगा। पहले सिमिलर होगा तभी ये रूल लगेगा। अगर ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर है तो फर्स्ट का एरिया अपॉन में सेकंड का एरिया इक्वल टू में इनके साइड का स्क्वायर, तो ए बी स्क्वायर अपॉन में पी क्यू स्क्वायर, बी सी स्क्वायर अपॉन में क्यू आर स्क्वायर, ए सी स्क्वायर अपॉन में पी आर स्क्वायर। जी हाँ, फर्स्ट का एरिया अपॉन में सेकंड का एरिया इक्वल टू में कोई भी साइड आप ले लोगे उनके क्रॉसपॉन्डिंग साइड का स्क्वायर करना पड़ेगा। ए बी स्क्वायर लेते हो तो पी की स्क्वायर लेना पड़ेगा, बी सी स्क्वायर जो भी इनके क्रॉसपॉन्डिंग साइड होंगे, बी सी तो क्यू आर, ए सी तो पी आर, और इनका स्क्वायर कर देंगे। अच्छा ये जरूरी कि हम तीनों लें,
ये भी जरूरी नहीं है कि हम तीनों साइड लेके चले, ये क्वेश्चन के नीड पे डिपेंड करता है। कई बार हम एक ही साइड से प्रूफ कर लेंगे क्वेश्चन को, कई बार हमें दो दो साइड की जरूरत पड़ेगी, और ऐसा भी हो सकता है कई बार तीनों साइड की जरूरत पड़े। तो तीनों साइड के स्क्वायर जो होते हैं वो एक दूसरे के प्रोपोर्शनल होते हैं। एरिया फर्स्ट का अपॉन एरिया सेकंड का इक्वल टू में इनके तीनों साइड के स्क्वायर जो होंगे वो प्रोपोर्शनल होंगे। लेकिन कब? जब ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर होंगे। जी हां, पहले दोनों ट्रायंगल सिमिलर होना चाहिए। मैं फिर से आपको जाते जाते आपको बता रहा हूं बेटा, केवल एक रूल है और रूल यही है कि अगर दो ट्रायंगल सिमिलर है, ABC और PQR सिमिलर है, अगर सिमिलर नहीं है तो पहले आपको सिमिलर प्रूफ करना पड़ेगा, देन ये रूल लगेगा। अगर ये सिमिलर है तो फर्स्ट का एरिया अपॉन में सेकंड का एरिया इक्वल टू में कोई भी साइड का स्क्वायर कर दो और उसके प्रोपोर्शनल साइड का स्क्वायर कर दो। तो यही एकलौता रूल है जो इस एक्सरसाइज में आपको 6.4 करने के लिए आपको आना चाहिए। तो चलिए, आई होप आपने ये रूल समझ लिया होगा। अब हम स्टार्ट करते हैं बेटा आज का लेक्चर एक्सरसाइज 6.4 के साथ। चलो बच्चों, 6.4 का फर्स्ट क्वेश्चन देखिए बेटा, आपके स्क्रीन पर ये रहा। पहला क्वेश्चन ये कहता है बेटा कि ABC जो है वो सिमिलर है DEF के। देखिए पहले ही आपको दे दिया कि सिमिलर है, ABC DEF के सिमिलर है। पहले ही आपसे बोल दिया कि दो ट्रायंगल है ABC DEF और दोनों एक दूसरे के सिमिलर है। तो हम यहां पर डायरेक्ट फॉर्मूला लगा सकते हैं क्योंकि ये सिमिलर गिवन है। क्लियर हो गया बेटा? नाउ एंड देयर एरिया विल बी, और उनका एरिया भी गिवन है कि भाई पहले का एरिया 64 है और दूसरे का एरिया 121 सेंटीमीटर स्क्वायर है। एरिया गिवन है, पहले का एरिया 64 सेंटीमीटर स्क्वायर है और दूसरे का एरिया 121 सेंटीमीटर स्क्वायर है। चलिए मैं आपको डायग्राम से समझाता हूं। 6.4 का पहला क्वेश्चन आपसे कहता है कि आपके पास दो ट्रायंगल है, एक का नाम है बेटा ABC और दूसरे का नाम है बेटा DEF। ठीक है, ये दो ट्रायंगल है। सबसे पहले आप गिवन देखिए, तो गिवन क्या था? पहली चीज जो गिवन थी वो ये थी कि ABC जो है वो सिमिलर है DEF के। एक तो ये गिवन है। दूसरा आपको ABC का एरिया गिवन है। पहले का एरिया जो है वो 64 सेंटीमीटर स्क्वायर है, वहीं दूसरे का एरिया भी गिवन है कि भाई सेकंड का एरिया DEF का जो एरिया है वो 121 सेंटीमीटर स्क्वायर है। ठीक है बेटा, ये सारी बातें समझ में आ गई। सिमिलर भी गिवन है, पहले का एरिया दूसरे का एरिया ये भी गिवन है। आगे पढ़ते हैं। इफ EF जो EF है उसकी वैल्यू जो है वो 15.4 सेंटीमीटर है। EF की वैल्यू ये रहा EF, इसकी वैल्यू 15.4 सेंटीमीटर है। ये भी आपको गिवन है कि EF जो है वो 15.4 सेंटीमीटर है। अब आपको करना है टू फाइंड। फाइंड क्या करना है सर? तो फाइंड हमें करना है बेटा BC की वैल्यू फाइंड करना। फाइंड द BC फाइंड करना है बेटा। आपको BC की वैल्यू फाइंड करना है। हियर इज द BC, देखिए इसकी वैल्यू फाइंड करना है बेटा, BC की वैल्यू फाइंड करना है। तो हमें BC फाइंड करना है, कोई दिक्कत नहीं किसी बच्चे को। दो डायग्राम गिवन है, गिवन में ये सारी बातें गिवन है, हमें BC फाइंड करना है। नाउ एज पर द रूल, मैंने आपको रूल क्या बताया था याद कीजिए कि अगर दो ट्रायंगल सिमिलर हो, जो कि आपको ऑलरेडी गिवन है कि ट्रायंगल ABC जो है वो सिमिलर है DEF के, ये ऑलरेडी आपको क्वेश्चन में गिवन है। तो हम प्रॉपर्टी लगा सकते हैं, रूल लगा सकते हैं, जो मैंने अभी आपको बताया था कि अगर दो ट्रायंगल सिमिलर हो तो पहले का एरिया अपॉन में दूसरे का एरिया इक्वल टू में कोई भी प्रोपोर्शनल साइड का स्क्वायर होगा। तो रूल लगाइए, क्योंकि सिमिलर ऑलरेडी आपको गिवन है तो आप डायरेक्ट रूल लगा सकते हो कि एरिया ABC अपॉन में एरिया DEF इक्वल टू में इनके साइड का स्क्वायर, और कोई सा भी साइड ले सकते हो। अगर आप यहां पर लेते हो BC का स्क्वायर तो इसका कॉरस्पॉन्डिंग साइड आपको लेना पड़ेगा EF का स्क्वायर, और हम यही लेंगे क्योंकि ये हमें फाइंड करना है और ये हमें गिवन है। हम ना तो AB लेंगे ना DF लेंगे, DE लेंगे ना, हम लेंगे BC और EF। अच्छा BC और EF क्यों लेंगे? क्योंकि BC मुझे फाइंड करना है और EF मुझे गिवन है। तो जो मुझे फाइंड करना है, जो गिवन है, उसी को उठाऊंगा मैं। तो मैं भी यही कर रहा हूं, एक में लिख रहा हूं बेटा BC स्क्वायर, एक में लिख रहा हूं EF स्क्वायर, कोई परेशानी नहीं है। मैंने आपसे कहा था एक भी लिख सकते हैं, तीनों भी लिख सकते हैं, तो यहाँ एक की जरूरत है क्योंकि एक की वैल्यू दे रखी है और एक की वैल्यू मुझे फाइंड करनी है, तो एक की ही नीड है यहाँ पर। पहले का एरिया कितना था? तो 64 था। दूसरे का एरिया कितना था? तो 121 था। BC हमें नहीं पता तो BC की जगह BC लिख दीजिए। EF आपको दिया हुआ है 15.4। एक बात बताइए, दोनों पे स्क्वायर है ना, और जब स्क्वायर को लेफ्ट हैंड साइड पे लाएंगे तो ये अंडर रूट में कन्वर्ट हो जाता है। जो स्क्वायर होता है बेटा वो अंडर रूट में कन्वर्ट हो जाता है। स्क्वायर अंडर रूट में कन्वर्ट, यहां दोनों पे स्क्वायर था ना, यहां भी स्क्वायर था, यहां भी स्क्वायर था, स्क्वायर अंडर रूट में कन्वर्ट हो गया। तो 64 8 का स्क्वायर होता है, 121 11 का स्क्वायर होता है, BC अपॉन में 15.4। नाउ क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकते हो आप।
11 की मल्टीप्लाई BC से करोगे तो 11 इंटू BC, और 8 की मल्टीप्लाई करेंगे तो 8 मल्टीप्लाई 15.4 एज इट इज। मल्टीप्लाई मत करना, एज इट इज छोड़ देना, क्योंकि 100% ये कटता ही कटता है। तो BC इक्वल टू 8 मल्टीप्लाई 15.4, और जो 11 है वो आपका डिवाइड में आ जाएगा। 11 से कैंसिल कीजिए, 11 बन जाए 11.114 जा 44, और 14 की 8 से मल्टीप्लाई करोगे 112 आएगा, एक के बाद पॉइंट, तो 11.2 सेंटीमीटर इज द रिक्वायर्ड आंसर। ये जो 11.2 है ये आपका रिक्वायर्ड आंसर होगा। क्या आप दोबारा समझना चाहोगे? तो एक बार दोबारा समझ लो। देखिए क्वेश्चन कितना आसान था, समझिए। आपको सिमिलर गिवन था, और मैंने रूल क्या बताया था, अगर सिमिलर गिवन हो तो पहले का एरिया अपॉन में दूसरे का एरिया इक्वल टू में प्रोपोर्शनल साइड का स्क्वायर होता है। इसका एरिया 64 है, इसका एरिया 121 है, BC हमें नहीं पता, EF की वैल्यू 15.4 है, स्क्वायर जो अंडर रूट में कन्वर्ट हो गया। 64 8 का स्क्वायर होता है, 121 11 का स्क्वायर होता है, BC अपॉन में 15.4 बाय यूजिंग क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। 11 की मल्टीप्लाई BC से करेंगे 11 BC, 8 की मल्टीप्लाई 15.4 से, 11 से आप डिवाइड कर दोगे, 11 से कैंसिल हो जाएगा 1.4, 8 की मल्टीप्लाई 1.4 से करेंगे तो 11.2 आपका रिक्वायर्ड आंसर हो जाएगा। भाई 1.4 की 8 से मल्टीप्लाई कर दो तो 11.2 ये रिक्वायर्ड आंसर होगा फर्स्ट क्वेश्चन का। जल्दी से नोट डाउन कर लो बेटा, क्योंकि बहुत आसान था, कोई भी इस क्वेश्चन को समझ सकता है, बहुत ईजी है। क्या सेकंड क्वेश्चन पे आ जाए? चलिए क्वेश्चन नंबर 2 पे आते हैं बेटा, बहुत बढ़िया। पढ़िए क्वेश्चन क्या कहता है बेटा। डायगोनल ऑफ ए ट्रेपीजियम ABCD, आपको एक डायगोनल जो ट्रेपीजियम है, ट्रेपीजियम आप समझते हो ना, दो पैरेलल साइड एंड दो नॉन पैरेलल साइड होती है ट्रेपीजियम के अंदर। पिछले कई एक्सरसाइज में ट्रेपीजियम वर्ड आ चुका है। ट्रेपीजियम ABCD में AB पैरेलल है DC के, तो एक काम करते हैं पहले ट्रेपीजियम बना लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 की बात हो रही है बेटा, क्वेश्चन नंबर 2 की बात हो रही है, तो पहले हम ट्रेपीजियम बना लेते हैं। ट्रेपीजियम कुछ ऐसा बनाना पड़ेगा आपको, इस प्रकार से ट्रेपीजियम बनाएंगे। ये आपने ट्रेपीजियम बना लिया, इसका नाम रख लिया ABCD। तो गिवन या तो आप लिख सकते हो ABCD या ट्रेपीजियम, या सिंपल ये लिख सकते हो कि AB जो पैरेलल है वो DC के, केवल इतना भी लिख दोगे तो भी काम बन जाएगा। इसके जो डायगोनल है वो एक दूसरे को इंटरसेक्ट करते हैं। कहां पर इंटरसेक्ट करते हैं? O पर इंटरसेक्ट करते हैं। इसके डायगोनल O पर इंटरसेक्ट करते हैं। तो चलिए डायगोनल O पर इंटरसेक्ट करता है, ये O पर इंटरसेक्ट कर दिया डायगोनल। आगे और आपको क्या गिवन है? आपको गिवन है बेटा AB जो है वो 2CD के इक्वल है। AB जो है वो 2CD के इक्वल है, ये भी आपको गिवन है कि AB की वैल्यू गिवन है, AB की वैल्यू जो है वो 2CD है, ये भी आपको गिवन है। नाउ तो आपको क्या करना है? फाइंड द रेशियो, आपको फाइंड करना है। किसका रेशियो फाइंड करना है? एरिया ऑफ ट्रायंगल AOB, AOB का एरिया और COD का एरिया, इन दोनों के एरिया का रेशियो, इन दोनों के एरिया का रेशियो आपको फाइंड करना है। इसका एरिया अपॉन में इसका एरिया, इन दोनों के रेशियो आपको फाइंड करना है, एरिया का रेशियो फाइंड करना है। तो आपको फाइंड जो करना है वो मैं यहां लिख देता हूं, टू फाइंड, अंडरलाइन कर लेंगे बेटा। क्या फाइंड करना है? एरिया AOB, यही था ना AOB और COD, एरिया अपॉन में एरिया COD, ये आपको फाइंड करना है। नाउ थर्ड स्टेप पे आते हैं बेटा, सॉल्यूशन पे, हल पे आते हैं। तो मैं आपको बताता हूं सॉल्यूशन कैसे होगा। देखिए पहली चीज तो आपको इन दोनों का एरिया फाइंड करना है, जो कि आपको सिमिलर नहीं गिवन है। और मैंने आपको क्या बताया था कि जब तक सिमिलर नहीं होगा ना, आप एरिया का फॉर्मूला लगा ही नहीं सकते। जी हां, एरिया का फॉर्मूला हम तभी लगा सकते हैं जब दोनों सिमिलर हो। बट यहां सिमिलर ही कहां है? सिमिलर कहां दिया हुआ? नहीं दिया हुआ ना। तो पहले यू हैव टू सिमिलर दोस ट्रायंगल, आपको इन दोनों ट्रायंगल को सिमिलर प्रूफ करना पड़ेगा। तो पहला काम है इन दोनों ट्रायंगल को सिमिलर प्रूफ करना, क्योंकि हम जानते हैं कि जब तक सिमिलर नहीं होगा हम ट्रायंगल का एरिया का फॉर्मूला नहीं लगा सकते। तो इन दोनों को पहले सिमिलर प्रूफ करना पड़ेगा। कौन कौन सा ट्रायंगल है? तो एक ट्रायंगल आपका ये वाला है, नीचे आपको दिखाई दे रहा होगा, मैं थोड़ा रेड कलर का इस्तेमाल कर लेता हूं। एक ट्रायंगल आपका नीचे वाला है AOB, और एक आपका ट्रायंगल है बेटा COD। और आपको याद होगा इस टाइप का ट्रायंगल आप सिमिलर पहले ही प्रूफ कर चुके हो ट्रेपीजियम में। आमने सामने के ट्रायंगल आप पहले, अगर आपने थोड़ा फोकस करके पढ़ाई करते हो, ध्यान से पढ़ाई करते हो, तो मैं आपको बताता हूं, ये एक्सरसाइज 6.3 का क्वेश्चन नंबर 3 है। क्वेश्चन नंबर 3 आप जाके चेक करना, एक्सरसाइज 6.3 का क्वेश्चन नंबर 3, आपने इसको प्रूफ किया था सिमिलर। और अगर और ज्यादा जानना हो तो ये 6.2 में भी है क्वेश्चन नंबर 9, बट वहां किसी और मेथड से प्रूफ किया था। क्वेश्चन नंबर 9 था 6.2 में, बट मेथड कुछ और, हमने BPT यूज किया था वहां पे। तो इन दोनों को सिमिलर प्रूफ करना बड़ा आसान है। आप दो एंगल ले सकते हो, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, एक तो ये एंगल और ये एंगल, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल,
और ये वाला एंगल भी इसके इक्वल होता है ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल से। याद होगा मैंने इसी मेथड से आपको प्रूव करके दिया था। तो दो ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल ले लो, पहले इन दोनों को सिमिलर प्रूव करो। तो पहले ट्रायंगल का नाम लिख लेते हैं बेटा, इन ट्रायंगल AOB एंड COD। दो ट्रायंगल ले लिया बेटा। नाउ पहले इन दोनों को सिमिलर प्रूफ करते हैं बेटा। तो इस एंगल का नाम क्या होगा, OAB। OAB इक्वल होगा बेटा OCD के, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल। अगर आप हिंदी मीडियम हो तो लिखोगे अंतः एकांतर कोण। जल्दी से दूसरा एंगल लिखो बेटा, जब तक मैं पानी पी लेता हूं बच्चों, एक बार आप नोट कर लो पहले से। चलिए बेटा दूसरा एंगल लिख लेते हैं। दूसरा ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल आप ले सकते हो। एक तो आप ये ले चुके हो OAB और OCD आप ले चुके हो। दूसरा आप ले सकते हो बेटा ये वाला एंगल OBA। OBA इक्वल होगा बेटा ODC के, ODC के बाय ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल, अंतः एकांतर कोण। अच्छा आप पूरा लिखना, आप ऐसा मत लिखना बेटा, आप पूरा लिखना ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल पूरा लिखना, अंतः एकांतर कोण। तो दो एंगल आपको मिलते ही आप बोल सकते हो इसे कि आपका AOB जो है वो सिमिलर है बेटा COD के, COD के सिमिलर है बाय एंगल एंगल प्रॉपर्टी। नाउ अब आप एरिया का फॉर्मूला लगा सकते हो। क्या मेरी बात समझ में आया बेटा? जब तक सिमिलर नहीं होगा हम एरिया का फॉर्मूला लगा ही नहीं सकते। नाउ आपके पास सिमिलर आ चुका है ना, अब आप एरिया का फॉर्मूला लगा सकते हो। और एरिया का फॉर्मूला क्या कहता है कि भाई पहले का एरिया अपॉन में दूसरे का एरिया, पहले का एरिया अपॉन में दूसरे का एरिया इक्वल टू में क्रॉसपोंडिंग साइड का स्क्वायर का रेशियो। तो एक साइड आप AOB का ले लो, एक साइड आप COD का ले लो, एक साइड कोई भी चुन लो। आप मान लीजिए ये ट्रायंगल लेते हैं, ये वाला ट्रायंगल आपने लिया AOB, इसमें कोई भी एक साइड ले सकते हो आप OA ले सकते हो, आप OB ले सकते हो और आप AB ले सकते हो। तो जो समझदार बच्चा होगा वो AB उठाएगा। क्यों सर ऐसा क्यों? क्योंकि देखो AB हमें कुछ गिवन था, AB के बारे में हमें डिटेल गिवन है, AB के बारे में गिवन है AB इक्वल टू 2CD। तो क्योंकि AB के बारे में डिटेल गिवन है तो ना तो हम OA लेंगे ना OB लेंगे, हम AB उठा के चलेंगे क्योंकि AB के बारे में जानकारी है, बाकी के बारे में जानकारी नहीं है हमारे पास। तो कोई भी एक साइड लेना है तो कोई भी एक साइड हमने AB चुन लिया। ऐसे ही अगर ऊपर वाले ट्रायंगल की बात करें, अगर ऊपर वाले ट्रायंगल की बात करें तो सीधी सी बात है, मुझे CD के बारे में दिया है तो मैं CD उठाऊंगा, मैं OD और OC नहीं इस्तेमाल करूंगा, मैं CD यहां पर CD का इस्तेमाल करूंगा। तो CD का स्क्वायर, कोई बात दिक्कत नहीं बेटा। फर्स्ट का एरिया अपॉन में दूसरे का एरिया इक्वल टू में क्रॉसपोंडिंग साइड का स्क्वायर का रेशियो। तो क्रॉसपोंडिंग साइड का स्क्वायर का रेशियो आ गया। नाउ इनकी वैल्यू हमें दे रखी है, खासकर AB की वैल्यू आपको गिवन है। देखिए AB की वैल्यू क्या है, AB की वैल्यू गिवन है 2CD। तो आप AB की जगह लिख सकते हो 2CD, स्क्वायर की जगह स्क्वायर अपॉन में CD का स्क्वायर। 2 का स्क्वायर क्या होता है तो 4CD स्क्वायर, 2 का स्क्वायर 4CD स्क्वायर अपॉन में CD स्क्वायर, CD स्क्वायर कैंसिल, 4 अपॉन में 1। तो इनका जो रेशियो आ गया बेटा वो 4:1 आ गया। इनका रेशियो जो आएगा वो 4:1 आएगा। तो ये आपका रिक्वायर्ड आंसर होगा क्योंकि यही आपसे पूछा जा रहा था। दोबारा समझिए, आंसर देखो इतना सा है, केवल इतना सा ही आंसर है। आंसर कोई बड़े नहीं होंगे लेकिन समझदारी वाले आंसर होंगे। सबसे पहले आपसे पूछा क्या जा रहा है इस पे ध्यान दो। आपको एरिया का रेशियो पूछ रहा है। नाउ अब एरिया का फॉर्मूला कब लगता है, जब दो ट्रायंगल सिमिलर होते हैं। तो पहले हमें सिमिलर प्रूफ करना पड़ेगा। तो आपने दो ट्रायंगल को सिमिलर प्रूफ करा, दो ट्रायंगल ले लिए, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल दोनों को सिमिलर प्रूफ कर दिया। फिर फर्स्ट का एरिया अपॉन में सेकंड का एरिया और साइड का स्क्वायर। AB की वैल्यू 2CD, CD स्क्वायर की जगह CD स्क्वायर, 2 का स्क्वायर 4 CD स्क्वायर अपॉन में CD स्क्वायर, एज इट इज CD स्क्वायर CD स्क्वायर से CD स्क्वायर कैंसिल हो गया, ऊपर आपका 4 बचा, नीचे आपका 1 बचा। तो जो आपका रेशियो होगा वो आ जाएगा 4:1। ये आपका रिक्वायर्ड आंसर हो जाएगा। क्लियर हो गया बेटा? नेक्स्ट क्वेश्चन करें। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 जो है वो मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ज्यादा एग्जाम में आता है। इसका डायग्राम भी आपको गिवन है, पढ़िए। इन फिगर 6.44 तो सबसे पहला काम है आपको इस डायग्राम को ड्रॉ करना। आपको पहले ये डायग्राम, खूबसूरत सा डायग्राम जो आपको दिया हुआ है, पहले इस डायग्राम को बनाना पड़ेगा क्योंकि बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बहुत बार एग्जाम में आ चुका है ये वाला क्वेश्चन। तो मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। सबसे पहले आप इस डायग्राम को बनाओगे। मैंने तो यही बना लिया बेटा, आप डायग्राम को बनाना, पहले डायग्राम को बना लो। मैंने डायग्राम यही बना दिया। उसके बाद आपसे कह रहा है कि ABC और DBC दो ट्रायंगल है, एक का नाम ABC है, एक DBC है। ये दो ऐसे ट्रायंगल हैं ऑन द सेम बेस, जिसका बेस सेम है BC, दोनों BC का बेस पर है।
AD इंटरसेक्ट BC को O पर, तो आपको शो करना है, क्या शो करना है कि पहले का एरिया अपॉन में दूसरे का एरिया इक्वल टू में AO अपॉन में DO, ये चीज हमें प्रूफ करना है। फिर वही चीज एरिया कब आएगा, जब सिमिलर होगा, तो पहले तो सिमिलर होना चाहिए, या सिमिलर नहीं हो तो कोई और फॉर्मूला, जैसे राइट ट्रायंगल का फॉर्मूला 1/2 बेस इंटू हाइट होता है। तो सिमिलर प्रूफ करने के लिए क्या कोई रिलेशन हमें मिल रहा है, तो यहां कोई भी रिलेशन आपको नहीं दिख रहा है। अभी आप ध्यान से देखो, यहां पर कोई भी रिलेशन नहीं है। सर आप क्या बात कर रहे हो, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल अगर आपके दिमाग में चल रहा है तो नहीं लगेगा, क्योंकि ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल तब लगता है बच्चों जब आमने सामने पैरेलल हो। आपसे कहां बोला गया कि पैरेलल है, और जब तक बोला नहीं जाए आप कैसे कह सकते हो ये पैरेलल है। तो ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल का कॉन्सेप्ट यहां नहीं लगा सकते आप, क्योंकि आमने सामने पैरेलल नहीं दिया हुआ। पिछले क्वेश्चन में आपको पैरेलल गिवन था, इसने आपने ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल का कॉन्सेप्ट लगाया था, बट यहां पर ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल नहीं लगेगा, तो आप इन दोनों को सिमिलर प्रूव नहीं कर सकते। तो क्या तरीका है, जब किसी भी तरीके से हम सिमिलर प्रूव ही नहीं कर सकते तो हमें कंस्ट्रक्शन करना पड़ेगा किसी प्रकार से। पहले सिमिलर तो प्रूव करना पड़ेगा कुछ, तो हमें कंस्ट्रक्शन करनी पड़ेगी। इस तरह से हमें हिंट मिल गया, क्योंकि इस क्वेश्चन में कुछ भी गिवन नहीं है, ना तो आपको पैरेलल गिवन है, ना कोई एंगल इक्वल गिवन है, तो हमें कंस्ट्रक्शन करना पड़ेगा। तो चलिए सबसे पहले डायग्राम बनाइए, सबसे पहले गिवन लिखते हैं। सबसे पहला काम है क्वेश्चन नंबर 3, बेटा गिवन लिखते हैं। हिंदी में लिखेंगे बेटा दिया है, आपको दो ट्रायंगल दिया था, एक का नाम था ABC और दूसरे का नाम था बेटा DBC, आर ऑन द सेम बेस, आर ऑन द सेम बेस, दोनों सेम बेस BC पर है, ये क्वेश्चन में बोला गया था। हिंदी में लिखोगे बेटा त्रिभुज ABC और त्रिभुज DBC दोनों एक ही आधार, दोनों एक ही आधार BC पर है। ये क्वेश्चन में बोला गया था, मैं नहीं कह रहा बेटा, क्वेश्चन में बोला गया था कि दोनों का बेस सेम है ना। अब आते हैं टू प्रूफ पे, कि प्रूफ क्या करना है सर। तो आपको प्रूफ करना है कि दोनों का रेशियो, एरिया ABC और एरिया DBC का जो रेशियो होगा, एरिया ABC और अपॉन में एरिया DBC का जो रेशियो होगा, DBC का जो रेशियो होगा वो होगा AO अपॉन में DO। ऐसी कुछ है क्या, देख लो एक बार। जी हाँ, AO अपॉन में DO, एरिया ABC अपॉन में एरिया DBC इक्वल टू AO अपॉन में DO। अब क्योंकि कुछ भी नहीं दे रखा है इस क्वेश्चन के अंदर, तो आपको कंस्ट्रक्शन करना पड़ेगा, ये आपकी मजबूरी है। तो यहां पर हम एक कंस्ट्रक्शन रचना करेंगे, हिंदी में लिखेंगे बेटा रचना। ये कंस्ट्रक्शन हम मजबूरी में कर रहे हैं क्योंकि कुछ भी गिवन नहीं है। क्या कंस्ट्रक्शन करेंगे, तो यहाँ पे एक परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ कर लो 90 डिग्री का। M से एक परपेंडिकुलर लाइन खींच दो, A से एक परपेंडिकुलर लाइन खींच दो M, ये परपेंडिकुलर लाइन A से आपने ड्रॉ किया, और ऐसे ही D से एक परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ कर दो, परपेंडिकुलर लाइन आप ड्रॉ कर दो N। ये दो परपेंडिकुलर आपको ड्रॉ करना है, तो इसे बोलेंगे AM जो है परपेंडिकुलर है BC पर, यानी BC बेस हो गया, जिस पे परपेंडिकुलर लाइन होती है उसे बेस बोलते हैं। तो AM परपेंडिकुलर है BC पर, और ऐसे ही DN परपेंडिकुलर है BC पर, तो BC जो है दोनों केस में बेस कहलाएगा। तो आपने जो दो चीज ड्रॉ किया है, ड्रॉ AM परपेंडिकुलर आपने खींचा BC पर, और DN भी परपेंडिकुलर आपने ड्रॉ किया BC पर। हिंदी में लिखोगे AM परपेंडिकुलर BC और DN परपेंडिकुलर BC, हिंदी में लिख दोगे खींचा। ठीक है बेटा, यहां क्लियर हो गया बच्चों। दो ट्रायंगल दिया था, दोनों का एरिया ये आना चाहिए, आपने कंस्ट्रक्शन करी है। नाउ अब हम प्रूफ करने चले हैं, तो कैसे प्रूफ करेंगे, जरा तरीके को समझो। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम में आ चुका है, जरा बहुत अच्छे से तरीके को देखना, मैं कैसे इन दोनों को प्रूफ करके आपको देता हूं। बहुत सिंपल मेथड से, वैसे तो कई मेथड इस क्वेश्चन को करने के लिए, बट मैं आपके लिए सबसे आसान मेथड लाया हूं ताकि आपको एक ही बार में समझ में आ जाए। यहां हम दो ट्रायंगल लेंगे, ये रहा आमने सामने, इन दो ट्रायंगल की बात करेंगे। एक का नाम होगा AOM और एक का नाम होगा DON। इन दो ट्रायंगल की बात करेंगे बेटा, AOM और DON। आमने सामने आपको दिख रहा होगा, एक ट्रायंगल ये ले लिया और एक ट्रायंगल मैंने ये ले लिया। इन दोनों को पहले मैं सिमिलर प्रूफ करना चाहता हूं, इन दोनों को सिमिलर प्रूफ करना चाहता हूं। अच्छा, यही ट्रायंगल क्यों लिया, क्योंकि यही वो ट्रायंगल है जिसमें AO और DO आ रहा है, यही वो ट्रायंगल है जिसमें AO और DO आ रहा है, जो कि मुझे प्रूफ करना है, इसलिए मैंने यही ट्रायंगल चुना है। एक AOM और एक DON, इन दोनों को सिमिलर प्रूफ करना है। तो इन ट्रायंगल AOM एंड ट्रायंगल DON, दो ट्रायंगल ले लिया बेटा। अब इन दो ट्रायंगल में हम देखते हैं कि हमें क्या क्या इक्वल है। तो आप देख सकते हो, एक तो
वर्टिकली अपोजिट एंगल इक्वल है, वर्टिकली अपोजिट एंगल इक्वल होते हैं, वर्टिकली अपोजिट एंगल आमने सामने के कोण बराबर होते हैं, तो AOM इक्वल होगा DON के, वर्टिकली अपोजिट एंगल से आमने सामने के कोण बराबर होते हैं। तो हम लिख सकते हैं पहली चीज, फर्स्ट हम लिख सकते हैं बेटा एंगल AOM जो है वो इक्वल है एंगल DON के। क्यों इक्वल है? ड्यू टू वर्टिकली अपोजिट एंगल। हिंदी में लिखेंगे बेटा शीर्षाभिमुख कोण, शीर्षाभिमुख कोण, वर्टिकली अपोजिट एंगल। पहला मिल गया। और सेकंड 90-90, AMO और AMO और DNO ये भी 90 डिग्री, देखिए ये भी 90 डिग्री है और ये भी 90 डिग्री है। तो AMO इक्वल है बेटा DNO के, क्योंकि दोनों 90 डिग्री है। तो इस तरीके से हमने प्रूफ कर दिया कि AOM जो है वो सिमिलर है DON के। कौन से रूल से? एंगल। अब आप कहोगे इनको प्रूफ करने के क्या फायदा? इसको प्रूफ करने का ये फायदा हुआ कि हम बता सकते हैं कि साइड प्रोपोर्शनल होगी, यानी हम लिख सकते हैं कि ये वाला साइड अपॉन में ये वाला साइड प्रोपोर्शनल होगी ना, क्योंकि आपने इन दोनों को सिमिलर प्रूफ करा है, इन दोनों को सिमिलर प्रूफ करा है। और जो ट्रायंगल सिमिलर होते हैं उनके साइड प्रोपोर्शनल होते हैं। आपने इन दोनों को सिमिलर प्रूफ किया है और जो ट्रायंगल सिमिलर होते हैं उनके साइड प्रोपोर्शनल होते हैं। तो आप लिख सकते हो AM अपॉन में DN, AM अपॉन में DN, AM अपॉन में DN इक्वल होगा बेटा OA अपॉन में OD के, OA अपॉन में OD के, या DO जैसे आप लिखना चाहो उसी प्रकार से लिख दो। तो हम OA लिखेंगे, AO लिखो बेटा, OA मत लिखो, AO लिखो। ऐसा क्यों? क्योंकि बुक में ऐसा लिखा हुआ है, देखो जो प्रूफ करना है ना उसमें ऐसा लिखा हुआ है, तो इसी फॉर्म में लिखो। तो ये आपका फर्स्ट पार्ट हो गया। क्या आपको यहां तक समझ में आ गया बेटा? हमने दो ट्रायंगल ले लिया, AOM और DON, वर्टिकली अपोजिट एंगल इक्वल होते हैं, दोनों में 90 डिग्री, तो ये सिमिलर हो गया। सिमिलर है तो इनके साइड जो होंगे वो प्रोपोर्शनल होंगे, अपॉन में आ जाएंगे। नाउ अब हम लेंगे जो ट्रायंगल हमें प्रूफ करना है। एक ट्रायंगल लेंगे बेटा ABC, तो मैं इसको हटा देता हूं 1 मिनट के लिए ताकि आपको क्लियरली देख पाओगे। ABC, देखिए ये वाला ट्रायंगल ले रहा हूं बेटा, A B और C। देखिए ध्यान से, आप इस ट्रायंगल की बात कर रहे हो, ए ट्रायंगल का नाम है बेटा ABC। ये वाला ट्रायंगल दिख गया बेटा, रेड कलर में मैंने डार्क कर दिया, आपको क्लियरली दिखाई देगा। ABC हम इस ट्रायंगल की बात कर रहे हैं। तो अगर मुझे एरिया निकालना है ABC का, ABC का, तो आप ध्यान से देखो, ये राइट ट्रायंगल है, ये एक राइट ट्रायंगल है क्योंकि इसका एक एंगल 90 डिग्री दिया हुआ है, तो ये राइट ट्रायंगल है। और राइट ट्रायंगल का एरिया होता है 1/2 बेस इंटू हाइट। बेस तो आपको याद होगा BC, क्वेश्चन में बोला भी गया था कि BC है, और वैसे भी 90 डिग्री आपने BC पे बना रखा है। 90 डिग्री जिस पर बनता है वो बेस होता है। क्वेश्चन में भी बोला गया था कि इसका बेस BC है, क्वेश्चन में बोला गया था कि बेस BC है, और वैसे भी 90 डिग्री है जिस पे बनता है वो BC बन जाएगा। तो BC आपका बेस है और ये आपका हाइट है, ये आपका हाइट है, AM जो है वो आपका हाइट है। तो 1/2 बेस इंटू हाइट, 1/2 बेस इंटू हाइट। ऐसे ही दूसरे ट्रायंगल की बात करें, मैं ब्लू कलर की बात कर देता हूं, जो आपका DBC था, DBC, ये वाला ट्रायंगल, इस ट्रायंगल की बात करते हैं बेटा। अब नीचे वाले ट्रायंगल की बात करते हैं। अब मैं नीचे वाले ट्रायंगल की बात कर रहा हूं बेटा, इस वाले ट्रायंगल की बात कर रहा हूं। इस लाइन को हटा देता हूं ताकि आप क्लियरली देख पाओ। इस लाइन को मैं हटा देता हूं। देखिए ये भी एक राइट ट्रायंगल है क्योंकि इसमें भी परपेंडिकुलर या आपने 90 डिग्री का ड्रॉ कर रखा है BC पर। तो इस वाले के लिए ये जो आपने DBC लिया है ना, नीचे वाला ट्रायंगल जो आपने उठाया, जो आपने ये वाला ट्रायंगल उठाया है DBC, ये भी एक राइट ट्रायंगल है क्योंकि इसमें भी परपेंडिकुलर आ रहा है, 90 डिग्री आ रहा है, ये भी राइट ट्रायंगल है। और राइट ट्रायंगल का फॉर्मूला क्या होता है? तो एरिया DBC का फॉर्मूला भी यही लगेगा, 1/2 बेस तो वही है BC, क्योंकि क्वेश्चन में बोला गया था, देखो दोनों का बेस सेम है, ABC और DBC ऑन द सेम बेस BC, दोनों का बेस सेम है, क्वेश्चन में बोला गया था। और हाइट कौन होगा? जो 90 डिग्री का एंगल बनाएगा, 90 डिग्री का एंगल बना रहा है DN, तो हाइट की जगह आपका DN आ जाएगा। क्या मेरी बात समझ में आ गई बेटा सबको? ये तो हमने फर्स्ट पार्ट यहाँ पे छोड़ रखा है। सेकंड पार्ट हम कर रहे हैं कि ABC का एरिया 1/2 बेस इंटू हाइट, DBC का एरिया 1/2 बेस इंटू हाइट। नाउ इसको इससे डिवाइड कर रहे हैं, इसको इससे डिवाइड कर रहे हैं। तो एरिया ABC अपॉन में एरिया DBC को हम डिवाइड कर रहे हैं बेटा। किससे डिवाइड कर रहे हैं? अगर हम इसको डिवाइड करेंगे तो ये भी डिवाइड में आ जाएगा, 1/2 BC
इंटू में ए एम अपॉन में 1/2 BC इंटू DN। क्या मेरी बात यहां तक समझ में आ गई बेटा? हमने इसको इससे डिवाइड कर दिया, फर्स्ट को सेकंड से डिवाइड कर दिया, तो ABC अपॉन में DBC 1/2 बेस और हाइट 1/2 बेस और हाइट। अब देखो ऐसा करने से क्या क्या कैंसिल हो रहा है, तो 1/2 कैंसिल, BC से BC कैंसिल, केवल ये आपका बचेगा। तो मैं लिख सकता हूं एरिया ABC अपॉन में एरिया DBC इक्वल टू में लिख सकता हूं बेटा AM अपॉन में DM, AM अपॉन में DM, AM अपॉन में DM। ये बच गया। क्या इसकी कोई वैल्यू है? AM अपॉन DN की कोई वैल्यू है? तो ध्यान से देखिए, AM अपॉन DN की कोई वैल्यू है ना आपके पास? AM और अपॉन DN की वैल्यू है AO अपॉन में DO, तो इसकी जगह रिप्लेस कर देंगे। एरिया ABC अपॉन में एरिया DBC इक्वल टू में क्या दे रखा है? AM अपॉन में DN, और AM अपॉन में DN किसके इक्वल है? तो AO अपॉन DO के, तो इसकी जगह आ जाएगा बेटा AO अपॉन में DO। इस प्रकार से आपने इस क्वेश्चन को प्रूव कर दिया। क्लियर हो गया बेटा? दोबारा समझना चाहोगे? एक बार दोबारा समझ लो। सबसे पहले हमने क्या करा, कंस्ट्रक्शन के द्वारा दो ट्रायंगल लिए। कौन कौन से ट्रायंगल लिए? AOM और DON। वर्टिकली अपोजिट एंगल इक्वल होते हैं, दोनों 90 डिग्री के थे तो दोनों सिमिलर हो गए, तो साइड इनके प्रोपोर्शनल आएंगे। यहां तक तो आपको समझ में आ गया होगा। नाउ अब हमने ट्रायंगल लिया ABC का फॉर्मूला 1/2 बेस इंटू हाइट, DBC का फॉर्मूला लिया 1/2 बेस इंटू हाइट, फर्स्ट को सेकंड से डिवाइड कर दिया, तो ABC अपॉन DBC, इसकी वैल्यू आपके ऊपर आ जाएगी, इसकी वैल्यू आपके नीचे आ जाएगी। 1/2 BC AM अपॉन DN बच गया। AM अपॉन DN किसके इक्वल है? तो AM अपॉन DN, AM अपॉन में DN अगर हम ध्यान से देखें तो AM अपॉन DN की वैल्यू है। AM अपॉन DM किसकी वैल्यू है? तो AO अपॉन DO के, तो हम AM अपॉन DN की जगह AO अपॉन में DO लिख देंगे। तो यही तो हमें प्रूफ करना था। तो इस प्रकार से हमने इस क्वेश्चन को प्रूव कर दिया। बिलीव मानिए बहुत ज्यादा एग्जाम में आता है, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान से करिएगा, प्रैक्टिस कर लीजिएगा बेटा बार बार। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आते हैं बेटा, क्वेश्चन नंबर 4 पे चलते हैं। पढ़िए क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहता है। इफ द एरिया ऑफ टू सिमिलर ट्रायंगल, अच्छा पहले ही बोल दिया सिमिलर है, हमें नहीं पता, पहले ही बोल दिया सिमिलर है। इफ द एरिया ऑफ टू सिमिलर ट्रायंगल, एरिया ऑफ टू सिमिलर ट्रायंगल यानी पहले से सिमिलर गिवन है कि भैया पहले से ही तुम सिमिलर हो, दो ट्रायंगल सिमिलर है और उनके एरिया भी इक्वल है। कमाल हो गया, बताइए कितना कुछ गिवन है, सिमिलर भी गिवन है, एरिया भी इक्वल गिवन है। तो प्रूफ करके दिखाओ कि दे आर कॉन्ग्रुएंट, कि वो कॉन्ग्रुएंट है। जी हाँ, आपको कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करना है, यानी 9th क्लास में पहुंचा दिया, आपको कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करना है आपको यहां पर। तो सिमिलर भी है, एरिया भी इक्वल है, तो अब हमें प्रूफ करना है कि कॉन्ग्रुएंट है। तो कॉन्ग्रुएंट के 5 रूल शायद आपको याद ना हो, तो मैं आपको याद दिला दूं। कॉन्ग्रुएंट के बेटा 5 रूल होते हैं, आपको याद आ जाएगा। साइड साइड साइड, साइड एंगल साइड, एंगल एंगल साइड, एंगल साइड एंगल और RHS, ये 5 रूल होते हैं कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करने के लिए। तो इन पांचों में से कोई एक रूल लगा के हमें कॉन्ग्रुएंट प्रूफ कर सकते हैं। कैसे प्रूफ करेंगे, तरीका मैं आपको सिखाता हूं। चलिए, दो ट्रायंगल आप बना लीजिए। क्वेश्चन नंबर 4 की बात हो रही है, क्वेश्चन नंबर 4 की बात हो रही है, जहां पे आपको दो ट्रायंगल दिया हुआ है। आप इस तरह से समझिए कि आपको दो ट्रायंगल क्वेश्चन में गिवन है, एक का नाम है ABC और एक आप ले सकते हो PQR। ये दोनों सिमिलर है, ऐसा क्वेश्चन में बोला गया था। तो पहले लिखेंगे गिवन, हिंदी में लिखोगे बेटा दिया है। क्या गिवन है कि ट्रायंगल ABC जो है वो सिमिलर है ट्रायंगल PQR के। एक चीज और गिवन था कि दोनों का एरिया इक्वल है, तो ABC का जो एरिया है वो इक्वल है एरिया PQR के, दोनों का एरिया भी इक्वल आपको गिवन था। नाउ टू प्रूव हमें सिद्ध क्या करना है, हिंदी में लिखोगे बेटा सिद्ध करना है। क्या सिद्ध करना है कि पहले जो पहला ट्रायंगल है यानी ट्रायंगल ABC, हमें प्रूफ करना है कि ट्रायंगल ABC जो है वो कॉन्ग्रुएंट है। किसके कॉन्ग्रुएंट है? तो PQR के कॉन्ग्रुएंट है। सिमिलर दिया है, एरिया भी इक्वल है, सिमिलर है और एरिया भी इक्वल है, तो हमें कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करना है यहां पर। नाउ अब आते हैं अपने स्टेप पे, प्रूफ पे। और प्रूफ पे हमें सबसे पहले ट्रायंगल का नाम लिखना चाहिए। उत्पत्ति में सबसे पहले त्रिभुज का नाम लिखते हैं। एक बात बताइए, आपको गिवन है ना कि ABC सिमिलर है PQR के, ये तो आपको गिवन है, यस और नो? ये चीज तो आपको गिवन है ना कि ABC PQR के सिमिलर है। मैं नहीं कह रहा, क्वेश्चन में आपको ऑलरेडी गिवन है कि ABC PQR के सिमिलर है। और मैंने आपको रूल में क्या सिखाया था कि अगर दो ट्रायंगल सिमिलर है तो उनका एरिया का फॉर्मूला लग सकता है। तो अब हम एरिया का फॉर्मूला लगा सकते हैं ना, क्योंकि दो ट्रायंगल सिमिलर है तो एरिया का फॉर्मूला तो लगाया जा सकता है। तो मैं एरिया का फॉर्मूला लगा रहा हूं। तो एरिया का फॉर्मूला क्या कहता है? एरिया ABC अपॉन में एरिया PQR इक्वल टू में इनके साइड का स्क्वायर। तो आप लिख सकते हो
ए बी का स्क्वायर अपॉन में पी क्यू का स्क्वायर इक्वल टू बी सी का स्क्वायर अपॉन में क्यू आर का स्क्वायर इक्वल टू ए सी का स्क्वायर अपॉन में पी आर का स्क्वायर। लिख सकते हो ना, क्योंकि सिमिलर गिवन था, सिमिलर गिवन था तो एरिया का फॉर्मूला लगा दिया। नाउ एक बात बताइए, एबीसी की वैल्यू आपको लगता है कि एबीसी की वैल्यू कुछ गिवन है? एरिया एबीसी किसके इक्वल है? पी क्यू आर के। एरिया एबीसी जो है वो पी क्यू आर के इक्वल है, तो हम एबीसी को पी क्यू आर से रिप्लेस कर सकते हैं। एबीसी किसके इक्वल है? पी क्यू आर के, तो मैं एबीसी की जगह पी क्यू आर लिख सकता हूं। मैं इस एबीसी की जगह, भैया इस एबीसी की जगह मैं क्या लिख सकता हूं? पी क्यू आर, बिकॉज एबीसी इक्वल है पी क्यू आर के, तो मैं एबीसी की जगह पी क्यू आर से रिप्लेस कर दूंगा। तो मैं भी यही कर रहा हूं बेटा, एबीसी की जगह इसकी जगह लिख दूंगा पी क्यू आर, अपॉन में जो है उसे रहने दो, पी क्यू आर की जगह पी क्यू आर, कोई परेशानी नहीं मुझे। ए बी स्क्वायर की जगह ए बी स्क्वायर, पी क्यू स्क्वायर की जगह पी क्यू स्क्वायर, बी सी स्क्वायर की जगह बी सी स्क्वायर, क्यू आर की जगह क्यू आर स्क्वायर इक्वल टू ए सी स्क्वायर की जगह ए सी स्क्वायर और पी आर स्क्वायर की जगह पी आर स्क्वायर। दोनों से दोनों कट गया, पी क्यू आर से पी क्यू आर कट गया, क्या बचा? 1 अपॉन में 1 बचा, दोनों कैंसिल हो गया, 1 अपॉन में 1 बचा। स्क्वायर अंडर रूट में कन्वर्ट हो गया, स्क्वायर अंडर रूट में कन्वर्ट हो गया, स्क्वायर अंडर रूट में कन्वर्ट हो गया, तो 1 अपॉन में 1 स्क्वायर अंडर रूट में कन्वर्ट हो जाएगा, तो ए बी अपॉन में पी क्यू बचेगा। इसका स्क्वायर भी अंडर रूट में कन्वर्ट हो गया, तो बी सी अपॉन में क्यू आर। क्योंकि एक बात बताओ, स्क्वायर अगर अंडर रूट में कन्वर्ट हो गया, 1 का स्क्वायर तो 1 ही होता है ना, 1 का स्क्वायर रूट 1 होता है, 1 पे तो कोई फर्क नहीं पड़ता, 1 पे तो कोई इंपैक्ट ही नहीं पड़ता। तो अगर इसका स्क्वायर अंडर रूट बनेगा तो भी यही रहेगा, इसका स्क्वायर अंडर रूट बनेगा तो भी यही रहेगा, और इसका स्क्वायर अंडर रूट बनेगा तो भी यही रहेगा, इक्वल टू ए सी। नाउ तीनों का 1 बाई 1 क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए, फर्स्ट का, सेकंड का और थर्ड का, तीनों का 1 बाई 1 क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे बेटा। पहले इन दोनों को लेंगे, पहले इन दोनों को लेंगे, यानी 1 अपॉन 1 इक्वल टू ए बी अपॉन में पी क्यू। अगर मैं इनकी क्रॉस मल्टीप्लाई करूं तो क्या आएगा? ए बी इक्वल टू पी क्यू। लो जी, पहला आ गया। सेकंड, अब इन दोनों को ले लो, इन दोनों को साथ में लो, इन दोनों, अब आपने इन दोनों को लिया था ना, अब इन दोनों को साथ में लो, यानी 1 अपॉन में 1 इक्वल टू बी सी अपॉन में क्यू आर। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो तो बी सी इक्वल टू में आ जाएगा क्यू आर, कोई दिक्कत नहीं है। अब फर्स्ट को थर्ड, देखो फर्स्ट को फर्स्ट के साथ, फर्स्ट को सेकंड के साथ और इसको थर्ड के साथ, तो आप लिख सकते हो 1 अपॉन में 1 इक्वल टू ए सी अपॉन में पी आर। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, ए सी की 1 से तो ए सी, पी आर की 1 से तो पी आर। ध्यान से देखो, तीन साइड इक्वल आ गए, ए बी इक्वल टू पी क्यू, बी सी इक्वल टू क्यू आर, ए सी इक्वल टू पी आर, तीनों साइड इक्वल हो गए। ये इसके इक्वल हो गया, ये साइड इसके इक्वल हो गया और ये वाला साइड इसके इक्वल हो गया। अगर तीनों साइड आपस में अगर इक्वल है तो ये कॉन्ग्रेंट होंगे। तो आपने प्रूफ कर दिया बेटा कि ट्रायंगल ए बी सी जो है वो कॉन्ग्रेंट है पी क्यू आर के बाय साइड 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 प्रॉपर्टी, हेंस प्रूफ। इस तरह से आपने इस क्वेश्चन को प्रूफ करना है। और इस क्वेश्चन के भी 2-3 मेथड है, बट ये सबसे सिंपल तरीका है। इस तरीके से आप प्रूफ करोगे तो जल्दी होगा, एक्यूरेट होगा और नंबर बिल्कुल नहीं कटेंगे, क्योंकि मार्क की स्कीम में यही मेथड लिखा हुआ भी आता है। एक बात दोबारा समझ लेते हैं बेटा, आपके पास ए बी सी पी क्यू आर के सिमिलर है, दोनों का एरिया इक्वल है, दोनों को कॉन्ग्रेंट प्रूफ करना है। तो सबसे पहले देखिए, सिमिलर आपको गिवन है, सिमिलर गिवन है तो एरिया का फॉर्मूला लग गया, इक्वल टू में क्रॉसपोंडिंग साइड का स्क्वायर। ए बी सी की जगह मैं पी क्यू आर लिख सकता हूँ, पी क्यू आर की जगह पी क्यू आर, जैसा था मैंने एज इट इज वैसा ही लिख दिया। पी क्यू आर से पी क्यू आर कैंसिल, 1 अपॉन में 1 बचा, 1 अपॉन में 1 स्क्वायर अंडर रूट, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, स्क्वायर अंडर रूट कोई फर्क नहीं पड़ेगा, स्क्वायर अंडर रूट कोई फर्क नहीं पड़ेगा। पहले इसको इसके साथ क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, इसको सेकंड के साथ फिर से क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, इसको थर्ड के साथ अगेन क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। तो ए बी पी इक्वल टू पी क्यू, बी सी इक्वल टू क्यू आर, ए सी इक्वल टू पी आर। ये हो गए कॉन्ग्रेंट साइड 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 से, और यही हमें प्रूफ करना था। ठीक है बेटा, जल्दी से नोट डाउन करो। इसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5 पे आते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 पे आते हैं बेटा। क्वेश्चन नंबर 5 पढ़े, डी ई एंड एफ आर द रिस्पेक्टिवली द मिड पॉइंट ऑफ साइड ए बी, बी सी एंड सी ए। इसका ये मतलब बेटा कि जो D है ये मिड पॉइंट है AB का, D मिड पॉइंट है AB का, E जो है ये मिड पॉइंट है आपके BC का, और F जो है बेटा ये मिड पॉइंट है CA का। तो एक ट्रायंगल है जिसका नाम ABC है और ABC के तीनों साइड के आपको मिड पॉइंट गिवन है। तो सबसे पहला काम क्या है? डायग्राम को बनाना, बहुत बढ़िया से बनाना, अच्छे से बनाना। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 5 स्टार्ट करते हैं बच्चों। सबसे पहले एक खूबसूरत सा बढ़िया सा डायग्राम बनाएंगे। इस प्रकार से आपको एक ABC ट्रायंगल बनाना है। ये आपका A है, ये आपका B है और ये आपका C है।
क्वेश्चन में ये कहा जा रहा है कि डी का जो ए बी का जो मिड पॉइंट है वो डी है, बी सी का जो मिड पॉइंट है वो आपका ई है, और ए सी का जो मिड पॉइंट है वो आपका एफ है। तो मिड पॉइंट को भी मिला दो, इनको भी आपस में मिला दिया। ठीक है बेटा, ऐसा क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि डी ई एफ जो है तीनों मिड पॉइंट है। ठीक है, नाउ सबसे पहले लिखेंगे बेटा गिवन, हिंदी में लिखेंगे बेटा दिया है। क्या गिवन है? आपको गिवन है कि डी ई एफ आर द मिड पॉइंट, डी ई एफ आर द मिड पॉइंट ऑफ ए बी, बी सी एंड सी ए, या ए सी भी लिख सकते हो आप। डी ई एफ जो है वो मिड पॉइंट है ए बी का, बी सी का और सी ए का रिस्पेक्टिवली, क्रमशः, रिस्पेक्टिवली। ठीक है बच्चों, ये हमें गिवन है क्वेश्चन में, 3 मिड पॉइंट आपको दिया हुआ है। हिंदी मीडियम लिख लो बेटा, डी ई एफ क्रमशः, क्रमशः ए बी, बी सी, सी ए के मध्य बिंदु हैं, मध्य बिंदु है, ये आपको गिवन है। नाउ सेकेंड स्टेप पे आते हैं बेटा, टू फाइंड या टू प्रूव पढ़ लेते हैं बेटा। साफ क्या रहा है? फाइंड करना है रेशियो ऑफ द एरिया, किस किस का? एक डीईएफ का और एक ट्रायंगल एबीसी का, इन दोनों का एरिया का रेशियो आपको फाइंड करना है। तो यहां पे आप लिखोगे बेटा टू फाइंड, हिंदी में लिखेंगे ज्ञात करना है। क्या फाइंड करना है? एक तो एरिया डीईएफ और एक एरिया एबीसी, इन दोनों का हमें रेशियो फाइंड करना है। डीईएफ और एबीसी का जो एरिया का रेशियो है ये हमें फाइंड करना है। थर्ड स्टेप पे आते हैं बेटा सॉल्यूशन, जिसको हम हल हिंदी में बोलते हैं बेटा हल। तो अब हम सॉल्यूशन करेंगे और मिड पॉइंट थ्योरम से करेंगे। देखिए, याद होगा आपको जब आप लोग 9th क्लास में थे तो आपने मिड पॉइंट थ्योरम पढ़ा था। मिड पॉइंट थ्योरम के अकॉर्डिंग डी जो है वो ए बी का मिड पॉइंट है और एफ जो है ए सी का मिड पॉइंट है। तो मिड पॉइंट थ्योरम ऐसा कहता है कि अगर दो मिड पॉइंट है तो ये आमने सामने पैरेलल भी होगा और ये हाफ होगा थर्ड के। याद कीजिए, ये मिड पॉइंट थ्योरम 9th क्लास में था, जिसे हम मिड पॉइंट थ्योरम के नाम से जानते थे। तो यही मिड पॉइंट थ्योरम यहां पर लगाने वाले बेटा। सबसे पहले डी इज अ मिड पॉइंट, डी इज अ मिड पॉइंट ऑफ ए बी। हिंदी में लिखेंगे डी ए बी का मध्य बिंदु है, डी ए बी का मध्य बिंदु है, मध्य बिंदु है। D is a midpoint of AB. Now, F is the midpoint of AC. तो F is a midpoint of AC. हिंदी में लिखेंगे बेटा F AC का मध्य बिंदु है। तो यहां हम मिड पॉइंट थ्योरम लगा सकते हैं, बाय मिड पॉइंट थ्योरम, बाय मिड पॉइंट थ्योरम, बाय मिड पॉइंट थ्योरम। हिंदी में लिखेंगे बेटा मध्य बिंदु प्रमेय से, मध्य बिंदु प्रमेय से, बाय मिड पॉइंट थ्योरम। बेटा मिड पॉइंट थ्योरम ये कहता है कि अगर आपके पास दो मिड पॉइंट है, जैसे डी आपका मिड पॉइंट है और एफ आपका मिड पॉइंट है, दो मिड पॉइंट है, तो इसका मतलब है कि ये आमने सामने एक दूसरे के पैरेलल भी होगा और ये छोटा वाला जो साइड होता है वो बड़े वाले का हाफ होता है। ये आपने मिड पॉइंट थ्योरम में पढ़ा होगा। तो हम लिख सकते हैं डी एफ, जो डी एफ है ये पैरेलल होगा सामने, बिल्कुल अपने सामने वाले के BC के पैरेलल होगा। तो DF जो है ये आपका पैरेलल होगा बेटा BC के, DF पैरेलल है BC के, और DF जो है वो BC का हाफ होगा। DF BC के पैरेलल भी है और DF BC का हाफ भी है। नाउ एक सोचने वाली बात यह है कि जब DF BC के पैरेलल है, DF जो है, ये जो DF है ये BC के पैरेलल है, तो हम लिख सकते हैं कि DF जो है वो BE के पैरेलल है, क्योंकि BE भी तो BC पे ही है ना। अगर DF BC के पैरेलल है तो DF BE के भी पैरेलल ही होगा। सो हेंस DF जो है वो पैरेलल होगा बेटा BE के, DF पैरेलल होगा BE के। और दूसरा आपने लिखा है कि DF BC का हाफ है, तो DF BC का हाफ है, तो BC का हाफ कौन है? इस पूरे BC का हाफ जो है वो BE तो है, तो BE के। नाउ
अब ध्यान से देखो इस सिचुएशन को, अगर आप में से अधिकतर किसी बच्चों को याद हो, जब अपोजिट साइड पैरेलल होती है और अपोजिट साइड इक्वल भी होती है, पैरेलल भी हो और इक्वल भी हो, तो इस कंडीशन को हम पैरेललोग्राम कहते हैं। ये पैरेललोग्राम प्रूफ कर दिया आपने। ये जो पार्ट आ गया ये आपका पैरेललोग्राम आ गया। मैं आपको दिखा देता हूं बेटा, आमने सामने आपने पैरेलल प्रूफ कर दिया और आमने सामने आपने इक्वल प्रूफ कर दिया। तो आपने ये प्रूफ कर दिया कि ये जो है ये पैरेललोग्राम है। ये आपने पैरेललोग्राम प्रूफ कर दिया इस वाले पार्ट को, जिसका नाम है DFEB या BEFD। इसे आपने पैरेललोग्राम प्रूफ कर दिया। क्लियर हो गया बेटा? कैसे प्रूफ हुआ पैरेललोग्राम? क्योंकि अपोजिट साइड पैरेलल है और अपोजिट साइड इक्वल भी है, और जब अपोजिट साइड पैरेलल और अपोजिट साइड इक्वल होती है तो इसको पैरेललोग्राम बोलते हैं। तो हम बोल सकते हैं कि BE जो है BEED, ये जो BEFD है BEFD, ये आपका पैरेललोग्राम प्रूफ आपने कर दिया इस कंडीशन को लाकर। तो चलिए लिखिए, BEFD इज अ पैरेललोग्राम। BEFD इज अ पैरेललोग्राम। हिंदी में लिखेंगे बेटा, BEFD एक समांतर चतुर्भुज है, समांतर चतुर्भुज है। और हम जानते हैं कि पैरेललोग्राम के अपोजिट एंगल इक्वल होते हैं, तो एंगल B जो है वो इक्वल होगा एंगल F के, क्योंकि पैरेललोग्राम में अपोजिट एंगल इक्वल होते हैं। तो अगर ये पैरेललोग्राम है जो रेड कलर में आपको दिखाई दे रहा है, ये जो आपको रेड कलर में पैरेललोग्राम दिखाई दे रहा है, अगर ये पैरेललोग्राम आपने प्रूफ कर दिया, और हम जानते हैं कि पैरेललोग्राम में अपोजिट एंगल इक्वल होते हैं, तो एंगल B बराबर होगा एंगल F के, क्योंकि पैरेललोग्राम में अपोजिट एंगल इक्वल होते हैं। तो एंगल B, ये जो आपका एंगल B है, ये इक्वल होगा बेटा एंगल F के, ये एंगल F के इक्वल होगा। तो एंगल B जो है वो एंगल F के इक्वल होगा, क्योंकि पैरेललोग्राम में अपोजिट एंगल इक्वल होते हैं। आप लिख सकते हो बेटा, अपोजिट एंगल ऑफ अ पैरेललोग्राम, अपोजिट एंगल ऑफ ए पैरेललोग्राम। हिंदी में लिखेंगे बेटा, पैरेललोग्राम की सम्मुख कोण, सम्मुख कोण। पैरेललोग्राम में जो सम्मुख कोण होते हैं वो बराबर होते हैं, एक दूसरे के इक्वल होते हैं। ये आपका पहला पार्ट हो गया। इसी प्रकार अगर हम दूसरे पार्ट को ध्यान से देखें तो ECFD, अब इस वाले पार्ट को देखो, दोबारा प्रूफ करने की जरूरत नहीं है, सिमिलरली वाला रूल आ जाएगा, आपको दोबारा प्रूफ करने की जरूरत नहीं है। ध्यान से देखो बेटा, आप ध्यान से देखो, ये आपका फिर से एक पैरेललोग्राम दिखाई दे रहा है आपको, ये भी एक पैरेललोग्राम है, आपको दोबारा प्रूफ करने की जरूरत नहीं है। ये जो ब्लैक कलर में अभी भी मैंने आपसे करा है ECFD, आप दोबारा थोड़ी प्रूफ करोगे, एक बार आपने प्रूफ कर दिया कि DF EC के पैरेलल है और DF EC के इक्वल भी है, तो ये भी एक पैरेललोग्राम होगा, जिसे बोलते हैं सिमिलरली, ये भी एक पैरेललोग्राम होगा। तो हम लिखेंगे सिमिलरली। सेकंड पार्ट आएगा बेटा सिमिलरली, हिंदी में लिखेंगे बेटा इसी प्रकार। इसी प्रकार आपको एक और पैरेललोग्राम मिल गया जिसका नाम है ECFD, ECFD, ये भी आपका एक पैरेललोग्राम आ गया। तो ECFD इज अ पैरेललोग्राम। हिंदी में लिखेंगे ECFD एक पैरेललोग्राम है, और जो पैरेललोग्राम होता है, जो पैरेललोग्राम होता है उनके अपोजिट एंगल जो होते हैं फिर से इक्वल होते हैं। तो हम लिख सकते हैं कि एंगल C जो है वो एंगल D के इक्वल है, एंगल C और एंगल D इक्वल है, एंगल C और एंगल D इक्वल है, एंगल C जो है वो एंगल D के इक्वल है। ये आपका फर्स्ट पार्ट है, ये आपका फर्स्ट पार्ट है, और ये आपका सेकंड पार्ट है। आपने दो पार्ट प्रूफ कर दिया। नाउ एक बार फिर से दोबारा समझते हैं, एक बार स्टार्टिंग से मैं चाहता हूं आपको समझाना, एक बार प्लीज दोबारा देख लो बेटा, बिल्कुल स्टार्टिंग से चलो। D क्या है? D एक मिड पॉइंट है। किसका मिड पॉइंट है? तो AB का मिड पॉइंट है, तो D इज अ मिड पॉइंट ऑफ AB। F क्या है? मिड पॉइंट है। किसका मिड पॉइंट है? AC का, तो F इज अ मिड पॉइंट ऑफ AC। नाउ बाय मिड पॉइंट थ्योरम, मिड पॉइंट थ्योरम क्या कहती है बेटा कि अगर दो मिड पॉइंट हो तो आमने सामने पैरेलल होगा, और आमने जो ये छोटे वाला साइड है वो बड़े वाले साइड का हाफ होगा। तो DF जो है वो पैरेलल होगा BC के, DF BC के पैरेलल होगा। तो DF BC के पैरेलल है और DF BC का हाफ है। अगर DF BC के पैरेलल है, अगर DF ये पूरी लाइन इस पूरे लाइन के पैरेलल है, तो हम ये भी तो कह सकते हैं कि DF पैरेलल है BE के आधे लाइन के। तो DF पैरेलल हो गया BE के, और DF BC का हाफ है, DF BC का हाफ है। अगर आप BC का हाफ करोगे, BC का आधा कर दोगे, इस पूरी लाइन का आधा कर दोगे, तो BE आएगा। तो DF BE के इक्वल है। जब आमने सामने पैरेलल हो और इक्वल हो, जब पैरेलल भी होता है और इक्वल भी होता है,
तो इस कंडीशन को हम बोलते हैं पैरेललोग्राम। तो BEFD एक पैरेललोग्राम है, BEFD एक पैरेललोग्राम है, और पैरेललोग्राम में अपोजिट एंगल जो होते हैं इक्वल होते हैं। इसी प्रकार आपने एक और पैरेललोग्राम लेना है ECFD, ये भी एक पैरेललोग्राम है, और एंगल C बराबर एंगल D के। तो अल्टीमेटली दो एंगल बराबर हो गए, अल्टीमेटली आपके दो एंगल बराबर हो गए। सिमिलर प्रूफ करने के लिए कितने एंगल चाहिए? दो ही एंगल चाहिए। दो ट्रायंगल को सिमिलर प्रूफ करने के लिए दो ही तो एंगल चाहिए ना, दो से ज्यादा एंगल की जरूरत नहीं। हालांकि हम थर्ड भी प्रूफ कर सकते हैं, बट दो एंगल मोर देन इनफ होते हैं। तो आपने दो एंगल इक्वल प्रूफ कर दिया। कौन कौन से? एक बार डायग्राम में देखो, F और B ये दोनों इक्वल हो गए, और D और C ये दोनों इक्वल हो गए। तो क्योंकि बड़े ट्रायंगल में और इस छोटे ट्रायंगल में दो एंगल इक्वल हैं, तो हम इसे बोल सकते हैं कि सिमिलर है। ये सब कहानी सिमिलर प्रूफ करने के लिए किया। तो ये सिमिलर हो गया बेटा, क्योंकि दो एंगल इक्वल हो गए। एक एंगल ये इसके बराबर है और ये वाला एंगल इसके बराबर है। तो DEF, ये छोटे वाला DEF है, ये बड़े वाले ABC के सिमिलर हो गया। चलिए, ये तो हमने सिमिलर प्रूफ कर दिया कि DEF जो है वो सिमिलर हो गया ट्रायंगल ABC के बाय एंगल प्रॉपर्टी से। आपने दो एंगल ढूंढ लिया, दो एंगल बराबर हो गए। तो दो एंगल अगर इक्वल है तो ये सिमिलर होगा एंगल प्रॉपर्टी से। नाउ अब अगर सिमिलर है तो मैं एरिया वाला कॉन्सेप्ट लगा सकता हूं, क्योंकि एरिया वाला कॉन्सेप्ट तभी लगता है जब दो ट्रायंगल सिमिलर हो। एरिया वाला कॉन्सेप्ट तब लगता है जब दो ट्रायंगल सिमिलर हो। सिमिलर प्रूफ कर दिया। कई बच्चे अक्सर मुझसे पूछते हैं कि सर ये सब कहानी क्यों रची है? बच्चों, एरिया वाला फॉर्मूला तभी लगता है, आप याद कीजिए, दो ट्रायंगल सिमिलर हो। अगर सिमिलर ही नहीं है तो आप एरिया का फॉर्मूला ही नहीं लगा सकते। और आपसे इन दोनों का एरिया का रेशियो पूछ रहा है, तो भाई फॉर्मूला तो तब लगाओगे ना जब सिमिलर हो। तो ये सब कहानी हमने रची है केवल सिमिलर प्रूफ करने के लिए। नाउ सिमिलर प्रूफ हो चुका है, तो अब मैं फॉर्मूला लगा सकता हूं दोनों के एरिया का। तो चलिए एरिया का फॉर्मूला लगाते हैं बेटा। एरिया DEF अपॉन में एरिया ABC इक्वल टू में कोई भी एक साइड का स्क्वायर कर सकता हूं। तो DEF का कोई भी एक साइड ले लो, ये है ना DEF, ये DEF का कोई भी एक साइड ले लो, DEF का कोई भी एक साइड ले लो। मैंने DF ले लिया, DF कोई दिक्कत नहीं है, कोई भी एक साइड ले सकता हूं। तो मैंने DF का स्क्वायर ले लिया, DF का स्क्वायर ले लिया। ऐसे ही ABC का मैं कोई भी एक साइड ले सकता हूं, ये A है, ये B है और ये C है। तो ABC का मैं कोई भी साइड ले सकता हूं। तो मैंने ABC के लिए BC ले लिया, ये वाली साइड ले लिया। छोटे वाले के लिए DF लिया और बड़े वाले के लिए BC वाली साइड ले ली, कोई दिक्कत नहीं है। छोटे वाले के लिए मैंने DF ले लिया और बड़े वाले के लिए मैंने BC वाली साइड ले ली। तो यहां पे लिखूंगा BC का स्क्वायर, BC का स्क्वायर। अब थोड़ा निगाहें अगर मैं घुमाऊं तो देखो मेरे पे किसी की वैल्यू है, किसकी वैल्यू है? मैं यहां से BC की वैल्यू निकाल सकता हूं। अगर मैं क्रॉस मल्टीप्लाई करूंगा, या आप लिखना मत, मैं आपको सिर्फ समझा देता हूं, रफ में समझा देता हूं। क्या लिखा था आपके पास? DF जो था वो BC का हाफ था। अगर मैं इसकी क्रॉस मल्टीप्लाई कर दूं तो BC बराबर क्या आएगा? 2DF के आएगा ना। अगर BC की 1 से करोगे BC और 2 की DF से करोगे तो 2DF। तो BC जो है वो 2DF के बराबर है। BC जो है वो 2DF के बराबर है। ये वैल्यू मैं पुट कर सकता हूं, BC इक्वल टू 2DF। तो BC की वैल्यू मेरे पास है DF स्क्वायर की जगह DF स्क्वायर। नाउ BC की जगह मैंने निकाला था 2DF का लग दूंगा स्क्वायर। DF स्क्वायर की जगह DF स्क्वायर एज इट इज रहेगा। 2 का स्क्वायर करूंगा 4 आ जाएगा, अपॉन में DF स्क्वायर कट गया, ऊपर 1 बचा, अपॉन में 4, तो 1 अपॉन में 4 बच गया। तो हम बोल सकते हैं जिनका रेशियो है वो 1:4, एंड ये हमारा रिक्वायर्ड आंसर आ जाएगा। क्या मेरी बात सबको समझ में आ गई बेटा? दोबारा समझाऊं आपको, एक बार और समझ लो बच्चों, कोई दिक्कत नहीं है, छोटे नहीं हो जाओगे कोई चीज बार बार समझने से। अभी जितना मर्जी टाइम दे लो, लेकिन एग्जाम के टाइम में आपको समय कम लगेगा। अभी जो मर्जी टाइम आप इन्वेस्ट कर सकते हो। D मिड पॉइंट है AB का, F मिड पॉइंट है AC का। तो मिड पॉइंट थ्योरम कहती है कि ये दोनों पैरेलल होंगे और ये इसका हाफ होगा। यहां तक समझ में आ गया? अगर DF BC के पैरेलल है तो DF BE के भी पैरेलल होगा। DF BC का हाफ है, BC का हाफ करोगे तो BE आएगा। अपोजिट साइड पैरेलल और अपोजिट साइड इक्वल प्रूफ करता है ये पैरेललोग्राम, और पैरेललोग्राम में अपोजिट एंगल इक्वल होता है। बड़ा पैटर्न से चलना है, तरीके से चलना है। सिमिलरली एक और पैरेललोग्राम मिल गया, उनके अपोजिट एंगल इक्वल हो गए, तो आपने सिमिलर प्रूफ कर दिया। सिमिलर प्रूफ कर दिया तो हम एरिया का फॉर्मूला लगा सकते हैं। फर्स्ट एरिया अपॉन में सेकंड एरिया इक्वल टू में कोई भी साइड का स्क्वायर। DF स्क्वायर अपनी जगह पर है, मैंने BC की वैल्यू निकाली 2DF, DF स्क्वायर की जगह DF स्क्वायर, 2 का स्क्वायर 4, DF स्क्वायर दोनों कैंसिल, 1/4, तो दैट इज 1:4 इज द रिक्वायर्ड आंसर। क्लियर हो गया बेटा? आगे बढ़ जाए। चलिए आपके नेक्स्ट क्वेश्चन पे आता हूं बेटा। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए। प्रूव दैट, यहां आपको प्रूफ करना है द रेशियो ऑफ द एरिया ऑफ टू सिमिलर ट्रायंगल। ओहो देखिए कमाल की बात है।
टू सिमिलर ट्रायंगल, पहले ही आपको दो सिमिलर ट्रायंगल आपको दे दिया, पहले ही आपसे डर गए भाई साहब, पहले ही आपको बोल दिया कि दो सिमिलर ट्रायंगल है, यानी आपको सिमिलर प्रूफ करने की जरूरत नहीं है क्योंकि ऑलरेडी आपको सिमिलर गिवन है। बड़े आराम से समझाओ, बिल्कुल तरीके से समझो। दो सिमिलर ट्रायंगल आपको दिया हुआ है तो हम सिमिलर प्रूफ नहीं करेंगे, हम डायरेक्ट एरिया का फॉर्मूला लगा सकते हैं। प्रूव दैट द रेशियो ऑफ द एरिया ऑफ टू सिमिलर ट्रायंगल इज इक्वल, उनका रेशियो जो होगा इक्वल होगा टू द स्क्वायर ऑफ रेशियो ऑफ देयर कॉरस्पॉन्डिंग मीडियन, उनके मीडियन के स्क्वायर के रेशियो के बराबर होगा। सर ये क्या कहना चाहता है? चलो मैं आपको सिंपल वर्डों में समझाता हूं, आपकी भाषा में समझाता हूं। सर ये हमारी भाषा में समझाओ, आपकी भाषा में लेकर आता हूं क्वेश्चन नंबर 6 के लिए। मेरे लाल, मेरे चंदा, मेरे सितारे, वो ये कह रहे बेटा कि आपके पास ना दो ट्रायंगल है, आपके पास बेटा दो ट्रायंगल है, एक का नाम है ABC और इसका मीडियन मान लो D है। अब कई बच्चे परपेंडिकुलर बनाते हैं, परपेंडिकुलर मत बनाना क्योंकि जरूरी है कि मीडियन परपेंडिकुलर हो, मीडियन मतलब बीचों बीच इसको दो हिस्सों में बांटता है बस। और ऐसे ही आपके पास एक दूसरा ट्रायंगल है, मान लीजिए PQR और इसका मीडियन जो है वो आपका M है, PM है। तो आपको प्रूव ये करना है कि पहले का एरिया अपॉन में दूसरे का एरिया इक्वल टू इनके मीडियन का स्क्वायर, मीडियन का स्क्वायर, ये चीज हमें प्रूव करना है। चलिए सबसे पहले लिखते हैं बेटा गिवन, हिंदी में जिसे बोलते हैं दिया है। आपको क्वेश्चन में दिया हुआ था कि दो सिमिलर ट्रायंगल है, टू सिमिलर ट्रायंगल, तो आपको पहले ही गिवन दे दिया कि ट्रायंगल ABC, सॉरी बेटा ट्रायंगल ABC जो है वो सिमिलर है ट्रायंगल PQR के, ये आपको पहले ही गिवन है। मैं नहीं कह रहा ऐसा, क्वेश्चन ऐसा आपसे कह रहा है टू सिमिलर ट्रायंगल, दो सिमिलर ट्रायंगल है, ऑलरेडी आपको गिवन है कि दो सिमिलर ट्रायंगल है, तो सिमिलर ट्रायंगल ऑलरेडी मुझे गिवन है। नाउ प्रूफ करना है इज इक्वल, उनके जो एरिया का रेशियो है वो इक्वल है स्क्वायर ऑफ द रेशियो ऑफ देयर कॉरस्पॉन्डिंग मीडियन, मीडियन के। तो लिखेंगे बेटा टू प्रूव, आपकी भाषा में अगर मैं सिंपल वर्डों में समझाऊं तो वो ये कहना चाह रहे हैं कि पहले का एरिया ABC अपॉन में दूसरे का एरिया PQR बराबर है इनके मीडियन के स्क्वायर के, यानी AD स्क्वायर अपॉन में PM स्क्वायर, ये आपसे कहा जा रहा है बेटा। क्या आपको समझ में आ गया बेटा? AD स्क्वायर अपॉन में PM का स्क्वायर, ये आपको प्रूव करने को कहा जा रहा है। दिस इज द गिवन एंड ये द प्रूव, ये गिवन पार्ट है और ये टू प्रूव पार्ट है। नाउ एक मिनट जरा मेरी बात ध्यान से सुनना। आपको याद होगा जब पिछला एक्सरसाइज हम कर रहे थे 6.3 के अंदर मैंने आपको एक मीडियन वाला क्वेश्चन कराया था, क्वेश्चन नंबर 12, फिर क्वेश्चन नंबर 16 भी था शायद, और शायद क्वेश्चन नंबर 14 भी था। तीनों क्वेश्चन मीडियन वाले थे। बच्चों मीडियन वाले जितने भी क्वेश्चन होते हैं उनमें पहले आधे ट्रायंगल को सिमिलर प्रूफ करना होता है। पूरा ट्रायंगल तो ऑलरेडी सिमिलर है, प्रूफ करने की जरूरत नहीं है, पहले आपको आधे ट्रायंगल को सिमिलर प्रूफ करना पड़ेगा। केवल आधा ट्रायंगल लेना है, आधा ट्रायंगल यहां से उठाना है, आधा ट्रायंगल यहां से उठाना है और आधा ट्रायंगल आपको यहां से उठाना है। पहले इन दोनों को सिमिलर प्रूफ करना है, हाफ पार्ट को और हाफ पार्ट को, पहले इन दोनों को आपको सिमिलर प्रूफ करना है, आधे ट्रायंगल को और आधे ट्रायंगल को। चलिए सिमिलर प्रूफ करते हैं। तो प्रूफ वाले पार्ट पे आते हैं बेटा, प्रूफ। नाउ लास्ट स्टेप करते हैं बेटा प्रूफ, उपपत्ति। तो दो ट्रायंगल हमने ले लिए बच्चों, आधे ट्रायंगल का नाम है ABD, ट्रायंगल ABD, एंड दूसरा है बेटा PQM, ट्रायंगल PQM। अब इन दोनों को मुझे सिमिलर प्रूफ करना है। तो देखिए ध्यान से, सिमिलर कैसे प्रूफ करूंगा? AB के अपॉन में लिखूंगा PQ, AB के अपॉन में लिखूंगा PQ, और ऐसे ही BC के अपॉन में लिखूंगा QR, BC के अपॉन में लिखूंगा QR। ऐसा मैं क्यों लिख सकता हूं? ऐसा मैं इसलिए लिख सकता हूं क्योंकि मैं जानता हूं कि ABC सिमिलर है PQR के, ABC सिमिलर है PQR के। और जब दो ट्रायंगल सिमिलर होते हैं, तो उनके साइड्स प्रोपोर्शनल होते हैं, बट्टे में होते हैं, अपॉन में होते हैं, जो भी आपको लैंग्वेज आपको आसान लगती हो उस लैंग्वेज में। दोबारा समझ लो बेटा, आप AB अपॉन में PQ लिख सकते हो और BC अपॉन में QR लिख सकते हो। ऐसा इसलिए लिख सकते हो क्योंकि दोनों ट्रायंगल सिमिलर है, और जो दो ट्रायंगल सिमिलर होते हैं उनके साइड प्रोपोर्शनल होते हैं। बट यहां पर हमें ना तो BC वाली लाइन पूरी चाहिए और ना QR वाली लाइन पूरी चाहिए, मुझे इनका हाफ पार्ट चाहिए। तो मैं BC का हाफ कर दूंगा, QR का भी हाफ कर दूंगा, और ऐसा हम कर चुके हैं। पिछले एक्सरसाइज में ऐसा क्वेश्चन था जिसमें हमने हाफ किया था। तो यहां मैंने BC का हाफ कर दिया क्योंकि मुझे BC पूरी लाइन नहीं चाहिए, मुझे केवल हाफ पार्ट चाहिए। और यहां मैंने QR का भी हाफ कर दिया जो कि Q में आ जाएगा, हाफ कर दिया दोनों का। सो अब मैं लिख सकता हूं बेटा
कि ए बी अपॉन में पी क्यू बराबर होगा BC का हाफ। अगर BC का हाफ करोगे तो BD आ जाएगा, BD आ जाएगा, और QR का हाफ कर दोगे तो QM आ जाएगा, QM। देखिए दो साइड प्रोपोर्शनल है और एंगल B जो है वो एंगल Q के इक्वल है। एंगल B जो है बेटा वो एंगल Q के इक्वल है। क्यों इक्वल है सर? एंगल B एंगल Q के इसलिए इक्वल है क्योंकि दोनों ट्रायंगल सिमिलर गिवन है। ABC सिमिलर है PQR के, और सिमिलर का मतलब है क्रॉसपोंडिंग एंगल इक्वल होगा। भाई सिमिलर का मतलब क्या होता है? क्रॉसपोंडिंग एंगल इक्वल। A बराबर है P के, B बराबर है Q के, C बराबर है R के। दिस इज द मीनिंग ऑफ क्रॉसपोंडिंग। क्रॉसपोंडिंग का मतलब यही होता है कि A P के इक्वल होगा, B Q के इक्वल होगा, C R के इक्वल है। तो मैंने यही तो लिखा कि B इक्वल है Q के। मैंने कौन सी बात गलत लिख दी भाई? क्योंकि सिमिलर मुझे गिवन है और सिमिलर में क्रॉसपोंडिंग एंगल इक्वल होते हैं। सिमिलर में क्रॉसपोंडिंग एंगल इक्वल होते हैं। तो दो साइड प्रोपोर्शनल है, दो साइड प्रोपोर्शनल है और एक एंगल इक्वल है। और जब दो साइड प्रोपोर्शनल और एक एंगल इक्वल हो तो मैं लिख सकता हूं ये सिमिलर है। यानी आधा पार्ट, आधे पार्ट का नाम क्या था? ABD सिमिलर हो गया बेटा PQM के, साइड एंगल साइड से, साइड एंगल साइड से। ऐसा क्यों करा बेटा? ऐसा इसलिए करा बच्चों ताकि मैं लिख सकूं AB अपॉन में PQ, AB अपॉन में PQ, AB अपॉन में PQ इक्वल टू मैं लिख सकता हूं बच्चों AD अपॉन में PM। क्योंकि आपने सिमिलर प्रूफ किया है, सिमिलर में क्रॉसपोंडिंग साइड प्रोपोर्शनल होते हैं। तो AB अपॉन में PQ लिख सकता हूं और AD अपॉन में PM लिख सकता हूं, AD अपॉन में PM लिख सकता हूं, AD अपॉन में PM लिख सकता हूं। भाई एक बात बताओ, अभी अभी तुमने इनको सिमिलर प्रूफ किया है। जो ट्रायंगल सिमिलर होते हैं उनके क्रॉसपोंडिंग साइड जो होते हैं प्रोपोर्शनल होते हैं। अगर दो ट्रायंगल सिमिलर है तो उनके क्रॉसपोंडिंग साइड जो होंगे वो प्रोपोर्शनल होंगे। तो आपने करा क्या है? आपने आधे ट्रायंगल को आधे ट्रायंगल के सिमिलर प्रूफ किया है। तो AB वाला पार्ट PQ के अपॉन में आएगा, AD वाला पार्ट PM के अपॉन में आएगा, BD वाला पार्ट QM के अपॉन में आएगा। तो हमें इसकी नीड नहीं है, इसलिए मैंने लिखा नहीं। मुझे दो चीजों की जरूरत थी, मैंने ये लिखकर छोड़ दिया। नाउ अब थोड़ा आगे बढ़ते हैं। मुझे ये थोड़ी प्रूफ करना था, ये चीज थोड़ी प्रूफ करना था, लेकिन इसको प्रूफ क्यों करा है ये आपको थोड़ी देर बाद समझ में आएगा। हमें तो एरिया से मतलब है। हमें किससे मतलब बेटा? एरिया से। तो क्या मैं एरिया का फॉर्मूला लगा सकता हूं? बिल्कुल लगा सकता हूं, क्योंकि दोनों देखो सिमिलर है। अब दो ट्रायंगल सिमिलर हैं तो मैं एरिया का फॉर्मूला लगा सकता हूं कि फर्स्ट का एरिया अपॉन में सेकंड का एरिया इक्वल टू साइड का स्क्वायर। तो ये वाला फॉर्मूला लगाऊंगा बेटा, एरिया का फॉर्मूला। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बच्चों, जो मैंने आपको रूल समझाया था। क्योंकि ABC जो है वो सिमिलर है PQR के, और जब दो ट्रायंगल सिमिलर होते हैं तो आप एरिया का फॉर्मूला लगा सकते हैं कि एरिया ABC अपॉन में एरिया PQR इक्वल टू में किसी भी साइड का स्क्वायर का रेशियो। तो कोई भी एक साइड ले लो, कोई भी एक साइड ले लो। आपने AB लिया है तो आपको PQ लेना पड़ेगा। तो AB अपॉन में PQ, AB अपॉन में PQ, दोनों पे स्क्वायर, दोनों पे स्क्वायर का मतलब है ये स्क्वायर, दोनों पे स्क्वायर अलग अलग लगा दो या एक साथ लगा दो। अब जरा अपनी निगाहों को थोड़ा ऊपर लाओ और AB अपॉन में PQ, AB अपॉन में PQ, AB अपॉन PQ की वैल्यू देखो आपके पास है। बताइए बच्चों AB अपॉन PQ की वैल्यू क्या है? AB अपॉन PQ की वैल्यू है AD अपॉन में PM। तो AB अपॉन PQ की जगह हम लिख सकते हैं AD अपॉन में PM, AD अपॉन में PM। स्क्वायर है दोनों पे तो स्क्वायर और स्क्वायर, यही हमें प्रूफ करना था बेटा। हैंस प्रूफ। दो लाइन में आपका रिक्वायर्ड आंसर आ गया। दो लाइन में, ये दो लाइन आपके आंसर थे। ये सारी कहानी हमने केवल इसके लिए करा था ताकि हमें AB अपॉन PQ की वैल्यू आ जाए। चलिए दोबारा स्टार्ट करते हैं। एक बात दोबारा समझिए, पहले हमें आधा ट्रायंगल लेना है ये वाला पार्ट और आधा ट्रायंगल ये वाला पार्ट। आधे ट्रायंगल का नाम है ABD और आधे ट्रायंगल का नाम है बेटा PQM। ABD और PQM आधे ट्रायंगल को हमने ले लिया। फिर हमने लिखा AB अपॉन में PQ और BC अपॉन में QR, लेकिन हमें BC को हाफ करना पड़ेगा, QR को हाफ करना पड़ेगा। AB अपॉन PQ, AB अपॉन PQ, कोई दिक्कत नहीं है। BC का हाफ करूंगा तो BD आएगा, QR का हाफ करूंगा तो QM आएगा। दो साइड प्रोपोर्शनल हो गया। एंगल B बराबर एंगल Q के, दोनों क्योंकि ये दोनों सिमिलर दे रखा है तो दो साइड प्रोपोर्शनल और एक एंगल इक्वल है तो ये दोनों सिमिलर हो जाएंगे साइड एंगल साइड से। और अगर ये दोनों सिमिलर है तो इनके साइड जो है प्रोपोर्शनल होंगे, साइड जो है प्रोपोर्शनल होंगे। मैंने यहीं छोड़ दिया ना पूरा ट्रायंगल। मैंने आपको याद होगा मीडियन वाले, अगर किसी बच्चे ने वीडियो बहुत ध्यान से देखता हो बच्चा, तो एक बात मैंने आपको समझाई थी क्वेश्चन नंबर 12 में पिछले एक्सरसाइज में कि कभी भी अगर मीडियन दे रखा हो क्वेश्चन में, मीडियन की बात पे ध्यान देना। तो पहले आधे ट्रायंगल को सिमिलर प्रूफ करते हैं, फिर पूरे ट्रायंगल को सिमिलर प्रूफ करते हैं। बट यहां पर पूरे ट्रायंगल को सिमिलर प्रूफ करने की नीड ही नहीं है क्योंकि ऑलरेडी पूरा ट्रायंगल सिमिलर दे रखा है।
मीडियन वाले क्वेश्चन में पहले आधा ट्रायंगल प्रूफ करो फिर पूरा ट्रायंगल प्रूफ करो। तो आधा ट्रायंगल तो प्रूफ हो चुका है, पूरे ट्रायंगल को प्रूफ करने की नीड नहीं है क्योंकि ऑलरेडी सिमिलर गिवन है हमें। तो सिमिलर दे रखा है, ये दोनों पार्ट सिमिलर दे रखा है। अगर सिमिलर है तो मैं एरिया का फॉर्मूला लगा सकता हूं, पहले का एरिया अपॉन में दूसरे का एरिया इक्वल टू उनके साइड का स्क्वायर। और ए बी अपॉन पी क्यू, भाई साहब ए पी अपॉन पी क्यू की वैल्यू ए डी अपॉन पी एम है, तो ए बी अपॉन पी क्यू की जगह ए डी अपॉन पी एम, दोनों पे स्क्वायर लगा देंगे। ये आपको प्रूफ करना था, यही तो आपको प्रूफ करना था। आगे आंसर, सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। ठीक है बेटा, क्या सबको समझ में आ गया? जल्दी से नोट डाउन करो, क्वेश्चन नंबर 7 दिखाता हूं। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 देखिए बेटा, बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम आ चुका है। प्रूव दैट द एरिया ऑफ एन इक्विलैटरल ट्रायंगल। अच्छा एक चीज समझिए, इक्विलैटरल ट्रायंगल गिवन है आपको, समबाहु त्रिभुज गिवन है, इक्विलैटरल ट्रायंगल। आपको पता है इक्विलैटरल ट्रायंगल जितने भी होते हैं वो सिमिलर होते हैं। तो एक इक्विलैटरल ट्रायंगल है जो कि वन साइड है स्क्वायर के किसी एक साइड पे बना हुआ है। वन साइड ऑफ ए स्क्वायर, जो इक्विलैटरल ट्रायंगल है ना वो स्क्वायर के किसी साइड पे बना हुआ है। कहने का मतलब है, मान लीजिए ये स्क्वायर है ना, तो इसके साइड पर इक्विलैटरल ट्रायंगल बना हुआ है। कहने का मतलब ये है इज इक्वल। अब इसका जो एरिया है, इक्विलैटरल ट्रायंगल का जो एरिया है ना वो हाफ है किसके एरिया के? तो एक और इक्विलैटरल ट्रायंगल है, जी हाँ, एक दूसरा इक्विलैटरल ट्रायंगल भी है। दो इक्विलैटरल ट्रायंगल आपको गिवन है, एक साइड स्क्वायर के साइड पर गिवन है और दूसरा जो इक्विलैटरल ट्रायंगल है वो डायगोनल पर है। दूसरा इक्विलैटरल ट्रायंगल बेटा डायगोनल पर है। मान लीजिए डायगोनल है तो डायगोनल पर है दूसरा इक्विलैटरल ट्रायंगल। ठीक है, मैं आपको समझाता हूं डायग्राम बनेगा कैसे। आइए बेटा क्वेश्चन नंबर 7 बेहतरीन क्वेश्चन करते हैं। सबसे पहले आपको एक स्क्वायर गिवन है। मान लीजिए बेटा कि ये ए बी सी डी एक स्क्वायर है, मेरे पास एक स्क्वायर गिवन है जिसका नाम है ए बी सी डी। अब इसके एक साइड पे इक्विलैटरल ट्रायंगल है। इक्विलैटरल ट्रायंगल मतलब तीनों साइड इक्वल होंगे, है ना, क्लियर बात है। इक्विलैटरल ट्रायंगल है, तीनों साइड इक्वल होंगे। तो स्क्वायर के एक साइड पर हम पहले इक्विलैटरल ट्रायंगल बना लेंगे। स्क्वायर के एक साइड पे इक्विलैटरल ट्रायंगल बना लिया। अब दूसरा इक्विलैटरल ट्रायंगल जो है ना वो कहां पर है? तो वो डायगोनल पर है, वो है डायगोनल पे। तो मान लीजिए अगर ये डायगोनल है तो डायगोनल पर है दूसरा इक्विलैटरल ट्रायंगल। ये भी एक इक्विलैटरल ट्रायंगल ही है जो कि डायगोनल पे बना हुआ है। इसका नाम ई रख दो और इसका नाम एफ रख दो। तो दो इक्विलैटरल ट्रायंगल है, ये इक्वल होगा, ये इक्वल होगा और ये भी इक्वल होगा क्योंकि दोनों इक्विलैटरल ट्रायंगल है। तो टोटल ओवरऑल अगर मैं बात करूं इस क्वेश्चन में तो 3 फिगर है, 3 डायग्राम है, एक स्क्वायर और 2 इक्विलैटरल ट्रायंगल। तो सबसे पहले आते हैं बेटा गिवन पे। तो गिवन में क्या लिखोगे? हिंदी में लिखोगे बेटा दिया है। दिया में क्या लिखा हुआ है कि ए बी सी डी इज अ स्क्वायर। सबसे पहली चीज तो आपको ये गिवन है, ए बी सी डी एक वर्ग है। हिंदी में लिखोगे बेटा ए बी सी डी एक वर्ग है, ए बी सी डी इज अ स्क्वायर, एक स्क्वायर गिवन है। और 2 इक्विलैटरल ट्रायंगल है बेटा, दो इक्विलैटरल ट्रायंगल है। एक का नाम है डीईसी, डीईसी एक इक्विलैटरल ट्रायंगल, और दूसरा इक्विलैटरल ट्रायंगल जिसका नाम है एएफसी, एएफसी। तो दो इक्विलैटरल ट्रायंगल है। एक तो ट्रायंगल डीईसी है और दूसरा जो है उसका नाम है बेटा एएफसी, आर इक्विलैटरल ट्रायंगल, आर इक्विलैटरल ट्रायंगल। ये इक्विलैटरल ट्रायंगल आपको दो गिवन है। हिंदी में अगर आप लिखना चाहो तो हिंदी में लिख लो बेटा, त्रिभुज डीईसी और त्रिभुज एएफसी समबाहु त्रिभुज है, समबाहु त्रिभुज है। 2 इक्विलैटरल ट्रायंगल हमें गिवन है। नाउ अब आते हैं बेटा सेकंड स्टेप टू प्रूफ पे कि हमें प्रूफ क्या करना है। सर हमें प्रूफ क्या करना है? तो मैं एक बार दोबारा आपको पढ़ के बताता हूं क्वेश्चन में प्रूफ क्या करना है। प्रूफ ये करना है कि जो एरिया होगा ना पहले वाले का, जो पहले वाले का एरिया होगा, द एरिया पढ़िए, द एरिया ऑफ एन इक्विलैटरल ट्रायंगल, जो पहले वाला जो साइड पर बना हुआ है, स्क्वायर के साइड पे बना हुआ है, उसका जो एरिया होगा जो साइड पर बना हुआ है स्क्वायर के, इज इक्वल टू, वो इक्वल होगा किसके इक्वल होगा? द हाफ द एरिया ऑफ एन इक्विलैटरल ट्रायंगल ऑफ डायगोनल, डायगोनल वाले के आधे होगा। सिंपल वर्डों में अगर आपकी भाषा में बताऊं तो वो ये कहना चाहते हैं कि ये जो पहला ट्रायंगल है जो आपको दिखाई दे रहा है, इसका एरिया, इस वाले का एरिया, ये जो आपको ट्रायंगल दिखाई दे रहा है बेटा डीईसी, इसका एरिया इस डायगोनल वाले के हाफ है। ये जो एएफसी हमने नाम दिया था जिसका, इसका हाफ है, इसका एरिया एएफसी के हाफ है। ये हमें प्रूफ करना है। ठीक है, तो मैं लिख देता हूं यहां अपना प्रूफ। हमें प्रूफ करना है बेटा कि डीईसी जो ऊपर वाला ट्रायंगल है, ये वाला ट्रायंगल है, वो इसके हाफ है, वो एरिया एएफसी के हाफ है, एएफसी के हाफ है। बच्चों हमें ये प्रूफ करना है। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं प्रूफ पे।
प्रूफ कैसे करेंगे तो बड़ा आसान तरीका बताऊंगा। वैसे तो इसके बहुत सारे मेथड है, अलग अलग टीचर अलग मेथड से बताते हैं, बहुत सारे मेथड बताए गए, बहुत सारे तरीके हैं और सारे मेथड वैलिड है, कोई गलत नहीं बताएगा आपको। टीचर है तो कोई गलत क्यों बताएगा, सब सही बताएंगे। बट मैं ऐसे मेथड की बात कर रहा हूं जो आपको आसानी से समझ में भी आ जाए, इजी भी हो, छोटा भी हो, आसान भी हो और मार्क्स भी पूरे मिले। क्योंकि इजी का मतलब ये नहीं, आसान का मतलब ये, छोटे का मतलब ये नहीं है कि हम ऐसे मेथड से करेंगे जिसमें मार्क्स ही ना मिले, मार्क्स पूरे मिले, जो मार्किंग स्कीम में फॉलो होता है। एक मिनट बेटा, तो हम मार्किंग स्कीम वाले को फॉलो करेंगे, ठीक है, हम मार्किंग स्कीम वाले को फॉलो करेंगे जो हमारे पास मार्किंग स्कीम में मेथड लिखा हुआ आता है। याद कीजिए बेटा, ABCD एक स्क्वायर है और ABCD स्क्वायर, स्क्वायर का डायगोनल, याद करो बच्चों, मैंने आपको कभी बताया था चैप्टर 12 में कि स्क्वायर का जो डायगोनल होता है उसका फॉर्मूला होता है √2a। स्क्वायर का जो डायगोनल होता है इसका फॉर्मूला होता है √2a। आपको कहोगे सर स्क्वायर के डायगोनल से यहां क्या मतलब है? मतलब है, थोड़ा सा वेट करो, मुश्किल से 1 मिनट आपको वेट करना, आपको दिख जाएगा कि क्या रिलेशन है। पहले डायगोनल पे फोकस है मेरा। तो डायगोनल ऑफ अ स्क्वायर, डायगोनल ऑफ अ स्क्वायर, एक स्क्वायर का जो डायगोनल होता है बेटा उसका फॉर्मूला होता है √2a। ये फॉर्मूला होता है डायगोनल ऑफ ए स्क्वायर का। हिंदी में बोलते हैं बेटा वर्ग का विकर्ण। जो वर्ग का विकर्ण होता है उसका फॉर्मूला होता है बेटा √2a। नाउ डायगोनल का नाम क्या है? तो डायगोनल का नाम AC है, डायगोनल का नाम AC है। √2 की जगह √2 और a मतलब क्या? साइड। a मतलब साइड, a का मतलब पता है ना आपको, साइड। स्क्वायर का जो साइड होता है उसको हम a से डिनोट करते हैं, स्क्वायर के साइड को हम a से डिनोट करते हैं। तो स्क्वायर के तो चारों साइड इक्वल होते हैं, कोई सा भी साइड आप ले सकते हो, आप AB ले सकते हो, आप BC ले सकते हो, आप CD ले सकते हो, आप DA ले सकते हो। तो हम DC को लेके चलेंगे। क्यों DC क्यों लिया? क्योंकि अभी हमें ये ट्रायंगल लेना है और इस ट्रायंगल में DC आ रहा है, तो हम DC लिख देंगे। वैसे तो आप कोई सा भी ले सकते हो, कोई इंपैक्ट नहीं पड़ता, बट DC लेके चलोगे तो ज्यादा बेहतर है, क्योंकि अभी आपको ये ट्रायंगल भी लेना है, उसमें DC का इस्तेमाल कहीं ना कहीं होगा। आगे बढ़ रहा हूं बेटा, समझ में आ गया यहां तक? दोबारा समझिए, स्क्वायर ऑफ ए डायगोनल, एक स्क्वायर का जो डायगोनल होता है उसका फॉर्मूला होता है √2a। √2 के अंदर √2 और a मतलब क्या? साइड। a मतलब क्या? साइड। तो साइड तो कोई सा भी ले सकते हो, चारों में से कोई भी साइड ले लो, ऐसा फिक्स नहीं है। मैंने अगर DC लिया तो जो नहीं, आप DC लो, आप कोई भी साइड ले लो, बाद में हम पलट लेंगे क्योंकि चारों साइड इक्वल होते हैं। DC मैंने इसलिए लिया क्योंकि मुझे पता है इस ट्रायंगल का आगे इस्तेमाल होगा, तो हम तो कई बार कर चुके हैं इसलिए पता होता है। बाकी आप कोई भी साइड ले लो, आंसर वही आएगा। तो आगे बढ़ जाए बेटा, यहां तक क्लियर है? नाउ यहां पे मैं AC की वैल्यू निकालकर छोड़ देता हूं। अब आते हैं अपने प्रॉपर्टी पे कि हमें तो एरिया, सर हमें तो एरिया चाहिए। आप कहां डायगोनल के चक्कर में पड़ गए, आप एरिया फाइंड करो ना। जी हां, मैं आपको एरिया ही फाइंड करने वाला हूं। एक बात बताइए, एरिया का फॉर्मूला कब लगेगा? जब दो ट्रायंगल सिमिलर हो। बात कायदे की है, रूल आपने, सर जी आपने ही रूल समझाया था, सर आप ही रूल चिल्ला चिल्ला के समझा रहे थे कि एरिया का फॉर्मूला बच्चों तब लगाना जब ये दोनों सिमिलर हो। तो क्या ये सिमिलर है? ये सिमिलर है। पता है क्यों? कोई बच्चा बता सकता है क्यों सिमिलर है? लगाओ दिमाग। मैं कहता हूं ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर है, ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर है। क्यों सिमिलर है? अधिकतर बच्चों को पता होगा। वेरी गुड, क्योंकि ये इक्विलैटरल ट्रायंगल है और इक्विलैटरल ट्रायंगल हमेशा सिमिलर होता है। इक्विलैटरल ट्रायंगल हमेशा सिमिलर होता है। ये दोनों ही इक्विलैटरल ट्रायंगल है और इक्विलैटरल ट्रायंगल हमेशा सिमिलर होता है। तो सिमिलर तो आपको मिल ही गया, डायरेक्ट आप लिख सकते हो। पहला कौन सा था? पहला था DEC। तो DEC सिमिलर होगा बेटा AFC के। कोई पूछे क्यों सिमिलर है तो बोलना कि बोथ आर इक्विलैटरल ट्रायंगल, बोथ आर इक्विलैटरल ट्रायंगल, दोनों जो है वो इक्विलैटरल ट्रायंगल है। हिंदी में लिखेंगे बेटा समबाहु त्रिभुज। क्या मेरी बात सबको समझ में आ गई बेटा? कोई परेशानी तो नहीं किसी बच्चे को? कोई दिक्कत तो नहीं बच्चों? समझ में आ गया बेटा? कोई परेशानी तो नहीं? आराम से समझेंगे, मस्त होकर समझेंगे मैथ। प्रेशर नहीं लेना, आराम से रिलैक्स होकर चलो। प्रेशर नहीं लेना, प्रेशर कुकर थोड़ी हम प्रेशर लेंगे यार। इंजॉयमेंट से पढ़ो, मजे से पढ़ो, इंटरटेनमेंट से पढ़ो। अब मैं कपिल शर्मा तो नहीं बन सकता, राजन सर तो जरूर बन सकता हूं। तो मजे से पढ़ो, जितना इंटरेस्ट आए उतना ज्यादा पढ़ो। समझिए आप, अब दोनों इक्विलैटरल है। अब मुझसे कोई पूछता है सर इक्विलैटरल क्यों है? मैं रीजन दे दिया भाई, इक्विलैटरल है। इक्विलैटरल जो होता है वो हमेशा सिमिलर होता है। हमने 6.1 में पढ़ लिया था ये बात, 6.1 एक्सरसाइज में बात पढ़ ली थी कि भाई दोनों सिमिलर होंगे क्योंकि इक्विलैटरल है। अब अगर ये इक्विलैटरल है तो मैं एरिया का फॉर्मूला लगा सकता हूं ना। अब तो लगा सकता हूं, कोई दिक्कत तो नहीं भाई। मैं अब तो एरिया का फॉर्मूला लगा सकता हूं ना, क्योंकि मैंने रूल समझाया था। तो मैं एरिया का फॉर्मूला लगाता हूं, एरिया DEC अपॉन में एरिया AFC और इक्वल टू में क्या? कोई भी एक साइड का स्क्वायर। भाई एरिया फर्स्ट का, एरिया सेकंड का, इक्वल टू में क्या? तो कोई भी एक साइड का स्क्वायर, कोई भी एक साइड का स्क्वायर, कोई भी एक साइड ले सकता हूं। तो एक बात बताइए, DEC में कोई भी एक साइड ले लो। DEC ये जो ऊपर वाला ट्रायंगल है इसमें कोई भी एक साइड ले लो जो आपको अच्छा लगे, क्योंकि तीनों इक्वल है।
आप चाहो तो डीई ले लो, आप ले लो तो डीसी ले लो, आप चाहो तो ईसी ले लो। वैसे समझदार बच्चा डीसी लिखेगा क्योंकि डीसी का इस्तेमाल हम पहले कर चुके हैं और इसलिए यूज किया था हमने क्योंकि हमें पता आगे डीसी का इस्तेमाल होगा कहीं ना कहीं, तो हम डीसी लेंगे। तो डीसी का स्क्वायर अपॉन में क्या लिखूं, तो अपॉन में ये है ना आपके पास, इसमें से कोई भी एक साइड ले लो, या तो आप एसी ले लो, या आप एएफ ले लो, या आप सीएफ ले लो, कोई भी, तीनों इक्वल है भाई, ये इक्वल है, ये भी इक्वल है, ये भी इक्वल है, ये तीनों इक्वल है, कोई भी एक साइड ले सकते हो भाई। आपका मन करे आप एसी वाली साइड उठा लो, आपका मन करे आप एएफ उठा लो, आपका हो तो सीएफ उठा लो, कोई भी, तीनों इक्वल है, कोई भी ले सकते हैं। तो हम किसको लेके चले, हम एसी लेके चलेंगे। क्यों, ऐसा क्यों सर जी, ऐसा क्यों, क्यों 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 भाई, ये रहा दिस रीजन, ये रहा भाई रीजन। एसी और डीसी का हम पहले इस्तेमाल कर चुके हैं। एसी और डीसी, साइंस में मत पहुंच जाना, एसी और डीसी में फर्क नहीं समझना, ये एसी और डीसी का हम इस्तेमाल कर चुके हैं, इसलिए हम एसी और डीसी का इस्तेमाल करेंगे। तो डीसी तो हम पहले ले चुके हैं, यहां पे लिखेंगे एसी स्क्वायर। क्या यहां तक समझ में आगे बेटा, आगे बढ़े। नाउ एरिया डीईसी अपॉन में एरिया एएफसी इक्वल टू, देखिए आपके पास एसी की वैल्यू है, एसी की वैल्यू है, एसी की वैल्यू है आपके पास, तो आप एसी की वैल्यू पुट करने वाले हो। चलिए एसी की वैल्यू पुट करें बेटा, एसी की वैल्यू पुट करने वाले हो बेटा। डीसी स्क्वायर की जगह डीसी स्क्वायर, क्या लिखा हुआ एसी, यहां लिखा हुआ एसी, और एसी की वैल्यू क्या है, एसी की वैल्यू है √2 डीसी का स्क्वायर। कोई परेशानी नहीं है। डीसी स्क्वायर की जगह डीसी स्क्वायर, मैंने कुछ नहीं कहा, मैंने बिल्कुल सराफत की तरह डीसी स्क्वायर की जगह डीसी स्क्वायर लिख दिया। एसी की वैल्यू क्या है बच्चों, तो एसी की वैल्यू √2 डीसी है, तो √2 डीसी, एसी की वैल्यू √2 डीसी है, तो एसी की जगह √2 डीसी। नाउ आगे सॉल्व करेंगे बेटा, तो एरिया डीईसी की जगह डीईसी, एरिया एएफसी की जगह एएफसी इक्वल टू में डीसी स्क्वायर की जगह डीसी स्क्वायर, स्क्वायर से अंडर रूट कट जाएगा, स्क्वायर से अंडर रूट कट जाएगा, ये 2 डीसी स्क्वायर, डीसी स्क्वायर डीसी स्क्वायर कट गया, क्या बचा बेटा, तो एरिया डीईसी अपॉन में एरिया एएफसी और इक्वल टू में क्या बचा, तो 1/2, ऊपर 1 बचा, नीचे 2 बचा, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, तो करिए बेटा क्रॉस मल्टीप्लाई, 2 से मल्टीप्लाई कीजिए, इसकी मल्टीप्लाई 2 से करोगे तो 2 एरिया डीईसी इक्वल टू इसकी मल्टीप्लाई 1 से करो तो एरिया एएफसी, एरिया डीईसी की जगह डीईसी, एरिया एएफसी की जगह एएफसी, और जो भाई साहब 2 हैं ये आपके डिवाइड में आ जाएगा, और मुबारक हो, कांग्रेचुलेशन, आपका रिक्वायर्ड आंसर आ चुका है। यही तो हमें प्रूफ करना था। जी सर समझ में आ गया, सर एक बार और करा दो तो अच्छा लगेगा। चलो जी, हालांकि मुझे पता है आप वीडियो रिवाइंड कर सकते हो, रिकॉर्डेड वीडियो है, आप रिवाइंड कर सकते हो, लेकिन फिर भी मैं दोबारा समझा देता हूं, कोई दिक्कत नहीं है, दोबारा समझ लो बेटा, 4 बार देख लेना बच्चों, कोई परेशानी नहीं है। देखिए सबसे पहले डायगोनल ऑफ ए स्क्वायर, एक स्क्वायर का जो डायगोनल होता है वो √2a होता है। अब स्क्वायर का डायगोनल का नाम क्या था, तो एसी नाम था, √2 की जगह √2, और ए मतलब साइड, साइड कोई सी भी ले लो, तो ए मैंने ले लिया डीसी, तो ए की जगह डीसी लिख दिया, यहां मैंने छोड़ दिया इसको कि आगे इस्तेमाल करूंगा। नाउ ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर थे, क्यों सिमिलर थे, क्योंकि दोनों इक्विलेटरल ट्रायंगल थे। तो पहले का एरिया अपॉन में दूसरे का एरिया इक्वल टू में इनके साइड का स्क्वायर, पहले का एरिया अपॉन में दूसरे का एरिया, डीसी स्क्वायर की जगह डीसी स्क्वायर। करा क्या आपने, केवल इसकी वैल्यू तो पुट करी है, मुझे नहीं लगता इस क्वेश्चन में कुछ हार्ड करा, कोई रॉकेट साइंस मैंने आपको बता दी, ओहो बहुत बड़ी चीज है, अरे बड़ा सिंपल सा कॉन्सेप्ट है बच्चे, मेरे लाल, मेरे चंदा, मेरे रसगुल्ले, केवल आपने एसी की वैल्यू पुट करी बेटा। आप ये मत सोचो कि आपने बहुत बड़ा काम किया है, बहुत बड़ा काम पता है क्या होता है, जो आपके माँ बाप कर रहे हैं वो है बहुत बड़ा काम, आपको मुश्किल से मुश्किल सिचुएशन में पढ़ाते हैं वो है बड़ा काम। आपको पढ़ के कोई बहुत बड़ा काम नहीं कर रहे, पढ़ना बहुत आसान है, बहुत इजी है, ये ऑन रिकॉर्ड मैं आपको बताता हूं। मुश्किल होता है कमाना, पैसा कमाना, अपने बच्चों को पालना है, बहुत मुश्किल काम है जो आपके माँ बाप कर रहे हैं, शायद आपको अभी अंदाजा नहीं होगा क्योंकि अभी आप बहुत छोटे हो। चलो कोई बात नहीं, इस बात का प्रेशर मत लो, समय सबके लिए आता है। तो एसी की हमने वैल्यू पुट कर ली, एसी की वैल्यू क्या थी, तो √2 डीसी, डीसी स्क्वायर की जगह डीसी स्क्वायर, एसी की वैल्यू √2 डीसी, डीसी स्क्वायर की जगह डीसी स्क्वायर, स्क्वायर से रूट कट गया, 2 की जगह 2 आ गया, डीसी स्क्वायर की जगह डीसी स्क्वायर कैंसिल हो गया, ये बचा 1/2। हमने इनकी कर दी भैया क्रॉस मल्टीप्लाई, इसकी मल्टीप्लाई 2 से, भैया इसकी मल्टीप्लाई किससे होगी, तो 2 से होगी, तो 2 आ गया आपके पास, और इसकी मल्टीप्लाई किससे होगी, तो 1 से होगी, तो ये आ गया, और जो 2 भाई साहब है ये आपके डिवाइड में आ जाएंगे, यही तो हमें प्रूफ करना था, तो आपके सामने रिक्वायर्ड आंसर आ गया। क्लियर हो गया बेटा, मजा आया, समझ में आ गया बेटा, कर लोगे। इसमें 2 चीज आपको याद रखनी है, क्या, एक तो ये चीज याद रखनी है कि डायगोनल जो होता है वो √2a होता है, एक तो ये याद रखनी है, और सेकंड आपको ये वैल्यू आपको पुट करना है एसी और डीसी में, एसी और डीसी वाला कॉन्सेप्ट याद रखना, ठीक है बेटा। चलिए अंतिम के 2 क्वेश्चन बचे हैं, क्वेश्चन नंबर 8 और 9, वो भी करा देता हूं बेटा। पढ़िए क्वेश्चन नंबर 8, टिक द करेक्ट आंसर एंड जस्टिफाई। कह रहा टिक करो, मतलब एमसीक्यू है तो टिक करना है,
और जस्टिफाई मतलब हमें रीजन भी, यानी पूरा आंसर ही निकालना, अल्टीमेटली पूरा आंसर ही करके देना है। जस्टिफाई का मतलब यही है, पूरा तरीके से करके देना आंसर। नाउ पढ़िए, आराम से पढ़िए बेटा क्वेश्चन। ABC एंड BDE दो इक्विलेटरल ट्रायंगल है। लो जी कमाल हो गया, कमाल हो गया सर जी, सर जी कमाल हो गया। टू इक्विलेटरल ट्रायंगल, सिमिलर तो नहीं प्रूफ करूंगा मैं, नहीं ना, दो इक्विलेटरल ट्रायंगल ऑलरेडी सिमिलर है, तो इक्विलेटर की टेंशन तो खत्म होगी भाई, इक्विलेटरल है भाई ऑलरेडी। ठीक, आगे बढ़ जाए। नाउ दो इक्विलेटरल ट्रायंगल है इस प्रकार से कि D जो है वो मिड पॉइंट है BC का। देखिए क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर 8 में, सबसे मुश्किल तो डायग्राम ही बनाना, आप डायग्राम ही नहीं बना पाओगे इसका, मोस्टली बना लो तो बहुत अच्छी बात है, बहुत बढ़िया बात है। वो आपसे कह रहा है बेटा कि ABC है और D जो है इसका मिड पॉइंट है, D जो है वो मिड पॉइंट है, D क्या है, मिड पॉइंट है, यानी BD हिस्सा और CD हिस्सा इक्वल होगा बिकॉज D इज अ मिड पॉइंट, D मिड पॉइंट है तो दोनों हिस्सा इक्वल होगा। नाउ क्वेश्चन के शुरू में क्या नाम दिया गया था, एक का नाम तो ABC था, एक का नाम क्या था ABC, तो ABC तो आप ऑलरेडी बना चुके हो, ABC आपका बन चुका है। दूसरा नाम क्या था, तो BDE था, BDE, तो B ये है, D ये है, तो E कहां है, तो E यहां पे कहीं होगा, हमें नहीं पता कहां पर है लेकिन यहां कहीं होगा, तभी देखो BDE बनेगा। ये देखिए BDE बन गया, ये आपका BDE बन गया। क्या आपको दिख रहा है बेटा, दो ट्रायंगल दिख गए बच्चों, एक आपका बड़ा ट्रायंगल है ABC और एक आपका छोटा ट्रायंगल है BDE। क्लियर हो गया बेटा, दो ट्रायंगल है बेटा आपके पास, एक है ABC बड़े वाला, और एक है बेचारा छोटा सा नन्ना सा प्यारा सा मासूम सा मोटू सा पतलू सा ये वाला BDE। ये दो ट्रायंगल है और दोनों इक्विलेटरल है। मैं नहीं कह रहा भाई, मुझसे मैं कौन होता कहने वाला, मुझसे क्वेश्चन ऐसा कहवा रहा है कि भाई दोनों इक्विलेटरल है, और जो इक्विलेटरल होते हैं वो सिमिलर होते हैं। क्लियर हो गया, तो मैं पहले लिख देता हूं सिमिलर है, क्योंकि एरिया वगैरह पूछ रहा होगा कुछ, तो आपसे पूछ क्या रहा है ये भी पढ़ लूं मैं, बना कहोगे पढ़ा नहीं सर जी ने। रेशियो निकालो, किसका रेशियो निकालो, द एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC और BDE का रेशियो निकालो। तो रेशियो तो तभी निकालोगे जब दोनों सिमिलर होंगे, तो मैं पहले लिख लूंगा ABC जो है वो सिमिलर है, जो ABC पहला ट्रायंगल है वो सिमिलर है किसके, BDE के, BDE के। अब कोई पूछता है सर क्यों सिमिलर है, आपने डायरेक्ट सिमिलर लिख दिया, आपने प्रूफ तो करा नहीं, यहां प्रूफ करने की जरूरत नहीं है, ऑलरेडी सिमिलर है। क्यों पता है किसी को, वेरी गुड, क्योंकि इक्विलेटरल ट्रायंगल है, इक्विलेटरल ट्रायंगल ऑलरेडी सिमिलर होते हैं, प्रूफ करने की नीड नहीं होती। ब्रैकेट में आप चाहो तो लिख लो, बिकॉज बोथ आर इक्विलेटरल ट्रायंगल, कि दोनों इक्विलेटरल ट्रायंगल है। हिंदी में लिखेंगे बेटा समबाहु त्रिभुज, समबाहु त्रिभुज इक्विलेटरल ट्रायंगल। क्या मेरी बात समझ में आ गई बेटा, दोनों इक्विलेटरल ट्रायंगल है। अब क्योंकि ये दोनों इक्विलेटरल ट्रायंगल है तो मैं एरिया का फॉर्मूला लगा सकता हूं, एरिया ABC अपॉन में एरिया BDE, कोई दिक्कत नहीं है, इक्वल टू में कोई भी एक साइड का स्क्वायर, तो ABC में कोई भी एक साइड ले लो, ABC इसमें कोई भी एक साइड ले लो, ABC में कोई भी एक साइड ले लो, तो मैंने ले लिया BC का स्क्वायर, यहां ले लिया BC का स्क्वायर, और BDE ये छोटा सा नन्ना सा प्यारा सा मासूम सा, इसका साइड ले लो, तो मैंने BD का स्क्वायर ले लिया। नाउ अब मेरी बात सुनो, जो BC है ना, BC देखो ध्यान से, जो BC है बेटा वो BD का डबल है, जो BC है वो BD का डबल है, क्योंकि मिड पॉइंट था तो ये दोनों हिस्सा इक्वल होगा। समझाओ कैसे, आप चाहो तो रीजन देना चाहो, वैसे 1 मार्क्स में रीजन की जरूरत नहीं है, बट मैं चाहता हूं आप समझ लो, है ना, समझ ही लो ऐसा क्यों है। एक बात बताओ, BD प्लस CD बराबर BC, BD प्लस CD बराबर BC, यही होगा। BD की जगह BD और CD की जगह भी तो BD लिख सकता हूं ना मैं, क्योंकि दोनों इक्वल हैं, तो BD 2BD बराबर किसके, तो BC के, तो अल्टीमेटली BC की वैल्यू क्या है, 2BD, BC की वैल्यू 2BD। अच्छा आपको नीड नहीं है करने की, मैंने आपको समझाया, क्योंकि 1 मार्क्स में हमें इतना करने की जरूरत नहीं होती, 1 मार्क्स में इतना कर भी नहीं सकते वरना पेपर छूट जाएगा भाई, इतना सब कुछ लिखेंगे तो पेपर 100% छूटेगा। स्कूल में टीचर सब कुछ लिखवाते हैं आपको समझाने के लिए, इसका ये मतलब नहीं कि पेपर में सब कुछ एज इट इज उतार देंगे, गाइड की तरह नहीं उतारेंगे हम लोग, समझना है, सिर्फ इन चीजों को समझना है कि BC जो है वो 2BD के इक्वल है, तो BC जो है वो 2BD के, तो BC की जगह क्या लिख दूं, 2BD, BC की जगह 2BD अपॉन में BD का स्क्वायर। नाउ 2 का स्क्वायर क्या होता है बेटा, 2 का स्क्वायर 4 होता है, और BD का स्क्वायर अपॉन में फिर से BD का स्क्वायर, BD स्क्वायर कैंसिल हो गया, 4 अपॉन में 1, तो रेशियो आ गया 4:1, ये आपका रिक्वायर्ड आंसर। इतनी सी बात थी कि इस क्वेश्चन को बहुत आसानी से किया जा सकता था, बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन है, बहुत इजी का भी इजी, कपड़े धोने से भी इजी। समझिए, दो ट्रायंगल थे बेटा और ये दोनों सिमिलर हैं, क्यों सिमिलर है, क्योंकि इक्विलेटरल ट्रायंगल है।
इक्विलेटरल ट्रायंगल ऑलरेडी सिमिलर होते हैं, प्रूव करने की नीड ही नहीं है भाई मुझे। दोनों इक्विलेटरल ट्रायंगल और इक्विलेटरल ट्रायंगल ऑलरेडी सिमिलर होते हैं। ये बात मैं 25 बार आपको बता चुका हूं, ये बात फिर भी 26 बार भी सुन लो, इक्विलेटरल ट्रायंगल सिमिलर होते हैं। और बोलूं क्लियर है? आगे बढ़ जाए नाउ। अब क्योंकि सिमिलर है तो फर्स्ट का एरिया अपॉन में सेकंड का एरिया इक्वल टू इनके साइड का स्क्वायर। तो एक में BC स्क्वायर, एक में BD स्क्वायर। BC किसके, जो BC है वो BD का डबल है, तो BC की जगह 2BD, BD की जगह BD। 2 का स्क्वायर करोगे 4BD का स्क्वायर अपॉन BD का स्क्वायर, BD स्क्वायर कैंसिल हो गया, 4 अपॉन में 1 रेशियो आ गया 4:1। तो देख लो भाई 4:1 कहीं है अपना जुगाड़, 4:1। ओ हो मिल गया भाई साहब मिल गए 4:1। ये आपका रिक्वायर्ड आंसर आ जाएगा। क्लियर हो गया बेटा? आगे बढ़ जाए। चलिए अंतिम क्वेश्चन की ओर आते हैं, लास्ट क्वेश्चन की ओर आते हैं, क्वेश्चन नंबर 9। फिर हमारा एक्सरसाइज कंप्लीट हो जाएगा। पढ़िए बेटा। साइड ऑफ टू सिमिलर ट्रायंगल। बताओ कितने डरते हैं हमसे? ऑलरेडी बोल दिया सिमिलर है, सिमिलर प्रूव करने की जरूरत नहीं है, ऑलरेडी सिमिलर है। टू सिमिलर ट्रायंगल्स, तो सिमिलर ऑलरेडी हमें गिवन है, ऑलरेडी सिमिलर है, सिमिलर प्रूव करने की जरूरत ही नहीं है आपको। आर इन द रेशियो, उनका जो साइड है वो ये है, साइड का रेशियो। तो एरिया का रेशियो पूछ रहा है, एरिया का रेशियो पूछ रहा है। एरियाज ऑफ दीज ट्रायंगल आर इन द रेशियो। कह रहा अगर साइड इस रेशियो में हो, अगर साइड इस रेशियो में हो तो एरिया किस रेशियो में होगा। ठीक है, मैं आपको थोड़ा सिंपल वर्ड में समझाता हूं। आप ऐसे समझ लीजिए क्वेश्चन नंबर 9 कि दो ट्रायंगल है, एक आपका ABC है और एक आपका PQR है, PQR है। एक का साइड जो दिया है 4 दिया, एक का साइड आपको 9 दिया, रेशियो दिया ना, तो 4 और 9 लिख सकते हो आप। दोनों सिमिलर दिया हुआ है, ABC जो है वो सिमिलर है PQR के, ऑलरेडी आपको सिमिलर क्वेश्चन में बोला गया था। देखिए क्वेश्चन में बोला गया था, मैं आपको दिखा देता हूं, बाद में कहोगे सर आप कैसा सिमिलर है। देखो टू सिमिलर ट्रायंगल ऑलरेडी लिखा हुआ है। तो फर्स्ट का एरिया अपॉन में सेकंड का एरिया, क्योंकि सिमिलर है, इक्वल टू में कोई भी एक साइड का स्क्वायर, तो साइड ले लो बेटा AB का स्क्वायर, साइड ले लो बेटा तो PQ का स्क्वायर। अब AB की वैल्यू क्या थी? AB की वैल्यू 4 है बच्चे। AB की वैल्यू क्या है? तो AB की वैल्यू बेटा 4 है, तो 4 का स्क्वायर। PQ क्या है? तो PQ की वैल्यू बेटा 9 है, तो 9 का स्क्वायर। 4 का स्क्वायर क्या होता है? तो 16। 9 का स्क्वायर क्या होता है? तो 81। तो 16:81 वुड बी द रिक्वायर्ड आंसर। ये रिक्वायर्ड आंसर होगा। एक लाइन बहुत है, क्योंकि MCQ है तो एक नंबर के लिए इतना कुछ कर रहे हैं, वो भी बहुत है। ये सिमिलर हमें दिया हुआ है, बिल्कुल पॉइंट टू पॉइंट चलिए, दोनों सिमिलर दिया हुआ। देखिए पहले रूल से आप अंतिम तक, पहले क्वेश्चन से अब तक चेक कर लेना, मैंने हर क्वेश्चन में अपने रूल को फॉलो करा है। पहले सिमिलर देन रूल, पहले सिमिलर देन रूल, पहले सिमिलर देन रूल। आप फर्स्ट क्वेश्चन से अंतिम क्वेश्चन तक ट्राई कर लेना, मैंने हर क्वेश्चन में रूल्स को फॉलो करा है। रूल से नहीं भटका मैं अपने रास्ते पे चलता रहा, जो मैंने आपको रास्ता सिखाया था कि पहले सिमिलर देन रूल। तो सिमिलर तो ऑलरेडी मुझे गिवन था, नहीं होता तो मैं पहले से सिमिलर प्रूफ करता कैसे भी। सिमिलर गिवन था, एरिया का फॉर्मूला इक्वल टू में साइड का स्क्वायर, पहला 4 है दूसरा 9 है, 4 का स्क्वायर 60, 9 का स्क्वायर 81। तो आंसर क्या आ जाएगा बेटा? 16:81। क्या 16:81 है मेरे लिए? तो 16:81 ये आपका डी जो है ये रिक्वायर्ड आंसर। तो यहां पर बच्चों आपका ये एक्सरसाइज कंप्लीट होता है, एक्सरसाइज 6.4। अब हम नेक्स्ट एक्सरसाइज करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में 6.5, जो कि पाइथागोरस पर बेस्ड है। बेहतरीन एक्सरसाइज है, बेहतरीन एनर्जी के साथ आना, दिमाग के साथ आना, मजे से पढ़ेंगे पाइथागोरस थ्योरम। आई होप आपको 6.4 एरिया से रिलेटेड जितने भी सिमिलर ट्रायंगल होते हैं वो समझ में आ गया होगा कि इस क्वेश्चन को कैसे करना है, किस प्रकार इन क्वेश्चनों से डील करना है। फिर भी कोई चीज डाउटफुल हो तो कमेंट करके जरूर पूछ लेना, ठीक है बेटा? मैं हेल्प कर दूंगा आपके लिए, वो भी जो भी आपको प्रॉब्लम आएगी उसके लिए भी आपको हेल्प करने की पूरी कोशिश करूंगा। इन्हीं शब्दों के साथ चलता हूं बेटा, मेहनत करना, अच्छे से पढ़ना, माँ बाप के लिए भी मेहनत करना है, अपने तो कर ही रहे हो, माँ बाप के लिए भी बहुत मेहनत से पढ़ो। ठीक है बच्चों, नमस्ते एंड बाय बाय।